श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आज हमारे यहाँ एक विशेष अतिथि आ रही हैं और वो हैं आचार्य कल्पना जी, और उनके आने से मेरा चैनल जो है वो पवित्र हो जाएगा। मैं उनका जो है और दूसरे चैनल्स पर सुन रही थी विचार, जिसको सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी उनका कुछ सुन रही थी क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती हूँ। तो मतलब जो मेरे हृदय की भावना है वो सब कह रही हैं जो मेरे हृदय में है, और मैं उनका वेट कर रही हूँ बहुत अधीरता से, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। और पर मैंने उनके बारे में जो यूट्यूब में वीडियोस एक आध पढ़े हैं, उनको थोड़ा बहुत देखा है, और इसी वजह से मैं इतनी ज़्यादा भावना से भर गई उनकी वीडियोस देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तक मैं इतना रोई हूँ। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैंने उनको एक बार बता देती हूँ कि टाइम हो गया है तो वो आ सकते हैं। जी, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। तो आज हम उनसे गुरुकुल के उनकी यात्रा के बारे में पूछेंगे कि वो आचार्य तक का उनका सफ़र, और फिर महिलाओं के बारे में कि उनका क्या संदेश है महिलाओं को, और गुरुकुल में महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है इत्यादि। में तो बहुत देर से बहुत अधीरता से उनका वेट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ें।
मैं सोच रही हूँ कहीं उन्होंने गलत तो नहीं समझ लिया था कि 7:30 बजे से है, क्योंकि मैंने तो उनको 7 बजे का ही टाइम दिया है और आज ट्यूसडे है। दीक्षित जी, अभी वहां पर 7 ही बजे है ना, या कोई और टाइम है? आपके यहाँ पर कितने बजे हैं? वहां पर कोई मुझे बता सकता है इंडिया में अभी कितने बजे हैं? तो पता नहीं, वो 7 बज गए हैं, आ गई हैं वो। चरण स्पर्श आपको डॉक्टर कल्पना नमस्ते जी, जी। नमस्ते। नमस्ते। आपके आने से मेरा चैनल पवित्र हो गया है। ये तो आप लोगों की भावनाएँ हैं जी। मैं तो अपनी भावना क्या बताऊं, मैं तो इतना आपका वो जो देख के ना इतना रोई मैं। आपने जो कहा है, सारे चैनल्स पे अब तक के पुराने 3-3 साल के मैंने वीडियोस देखे, मतलब मेरे दिल की भावना आपने रख दी है बिल्कुल। मेरे को मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आपसे मैं शुरुआत करूंगी, आपके आचार्य तक होने की जर्नी आप बता दीजिए कि आपने कैसे गुरुकुल में आपको कैसे विचार आया पढ़ने का, और वो सब आपका बचपन। हाँ जी। मेरा जो जन्म हुआ, वो एक किसान परिवार में हुआ और मेरे पिताजी अपने समय में गाँव में रह कर के पढ़ते थे, लेकिन उनको संस्कृत से बहुत ज़्यादा लगाव था हम्म, और उन्होंने अपने समय में बीए संस्कृत से किया। और संस्कृत से करने के बाद मतलब वो इतना चाहते थे कि वो किसी मंत्र का, वेद मंत्र का अर्थ कर सकें, किसी श्लोक का अर्थ कर सकें। यहाँ तक कि बहुत सारे वेद मंत्र हैं, तो उनका वो अपने तरीके से अर्थ कर लिया करते थे। तो उनका ये बहुत बड़ा मन था कि मेरा कोई बच्चा गुरुकुल में पढ़े और वो तो खैर मेरे भाई को भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय कोई गुरुकुल ऐसा नहीं दिखा। तो हमारे पास में ही एक गुरुकुल खुला था, वहाँ पर मुझे भेजा गया और फिर मैंने वहाँ पर व्याकरणाचार्य तक शिक्षा प्राप्त की। कितने व्याकरण साल जहाँ की थी आप जब आप गुरुकुल गई? कितने साल की थी? मैं 4th क्लास में चली गई थी, 9th ईयर की थी मैं। तब वहाँ पर जाकर के शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत से मैंने विशेष शिक्षा ली है और उसके बाद भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की है, वो भी मेरी संस्कृत ग्रामर बेस्ड ही रहा है। मैंने एक 800 साल पुरानी पांडुलिपि पर कार्य किया है और उसका संपादन किया। मेरी पीएचडी भी उसी विषय पर है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे संस्कृत में अध्ययन करने के बाद। संस्कृत में अपना एक अलग आनंद है तो और एक बाकी तो विषयों का क्या, आप सारे विषय संस्कृत में पढ़ती थी या संस्कृत ही पढ़ती? नहीं, सारे विषय होते हैं, सारे मैं बताती ओ। हूँ। जैसे 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 हम अदर सब्जेक्ट, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें, मान लिया हमने कोई सब्जेक्ट लिया, हम हिंदी से एमए करना चाहते हैं, तो हिंदी के साथ साथ हम और भी कुछ चीजें पढ़ते हैं। हम्म, जैसे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, इंग्लिश थी, तो वो बराबर चलता रहा। बाकी जो हम्म, मुख्य रहा वो संस्कृत रहा। हम्म। तो आपने वहां से कहाँ तक पढ़ाई करी फिर गुरुकुल में? हाँ, गुरुकुल में मैंने एमए किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से फिर मैंने साहित्य से एमए किया। पहले व्याकरण से एमए किया था, फिर साहित्य से एमए किया। उसके बाद नेट जेआरएफ उसकी परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप ली और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री की। वहां से एमफिल और पीएचडी करने के बाद आज आपके सामने हूँ। जी। तो गुरुकुल में क्या महिलाओं को वो भी दिया जाता है, शस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तलवार, लाठी, भाला रियली? और वाह। ताइक्वांडो सब सीखा है। अच्छा। कई टूर्नामेंट किए हैं मैंने ताइक्वांडो के।
तो गुरुकुल में जैसे लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, या उनका समय अलग अलग होता है, या एक साथ पढ़ते हैं? गुरुकुल का मतलब स्कूल नहीं है। गुरुकुल हम्म, मतलब 24 घंटे वहीं रहना है। आप घर अच्छा। नहीं जा सकते, हाँ, वहां से छुट्टी नहीं होगी। आपको ओ, साल में एक बार ही छुट्टी मिलेगी। अच्छा, जैसे एक हॉस्टल में जैसे, नहीं मतलब क्या बोलेंगे, हाँ हाँ है ना, हाँ, ठीक गुरुकुल है। वही। हाँ, गुरुकुल का मतलब ही यही है, गुरुओं का कुल, गुरु का घर। तो गुरु के घर में गुरु के पास रहना है। अच्छा, तो आपने हाँ। इतने सारे जो ये कलाएं सीखी, तो ये तो एक्चुअली सारी महिलाओं को जो है वो गुरुकुल में ही लेना चाहिए विद्या। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ गुरुकुल में लड़कियों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर पढ़ करके छूट जाती हैं। आजकल हर तरह के गुरुकुल चलते हैं। आप सीबीएसई पैटर्न पर गुरुकुल चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड भी मिलता है, और संस्कृत बोर्ड से करना चाहते हैं संस्कृत बोर्ड से करिए। आप किसी भी लाइन को चूज कीजिए, लेकिन आप गुरुकुल में रहिए, तो क्योंकि वहां पर आप सुबह से लेकर के शाम तक पूरी दिनचर्या में रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के दिनचर्या प्रारंभ होती है, और रात 10 बजे तक आप एक एक दिनचर्या में रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप में जो स्टडी होती है, ग्रुप में जो आपका विकास होता है, वो अलग तरीके का होता है। आप अकेले अकेले आज माता पिता हाँफ रहे हैं बच्चों को लेकर के, एक एक बच्चा पालना बड़ा कठिन हो रहा है। मैं ये कहती हूँ आप बच्चे को 5th क्लास तक अपने पास रखिए, उसके बाद आप भेजिए गुरुकुल में। आप हाफिए मत, आप अपना कार्य कीजिए और बच्चे पैदा कीजिए। एक एक बच्चा पैदा करके रुक जा रहे हैं, आप 2-3 बच्चे बनाइए और उसके बाद उनको गुरुकुल में भेजिए। आप आराम से अपना कमाइए धमाइए, जो कुछ आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त कीजिए। तो जी, आजकल जो ये शिक्षा का स्तर बता रहा है ना, शिक्षा में क्या हो गया है, शुरू से लेकर के बच्चे के ऊपर ये लाद दिया जाता है, तुम्हें बेटा इतने नंबर लाने ही जरूर हैं, तुम्हें इतना वो करना ही, तुम्हें इतने टास्क पूरा करना ही है। और उसके लिए मैं समझती हूँ बच्चा उतना नहीं पढ़ रहा है जितना माँ बाप उसके साथ में लगे हुए हैं। जी, प्रोजेक्ट्स माता, वगैरह भी माँ बाप ही कर लेते हैं बच्चे हाँ के हाँ, स्कूल में। हाँ, आजकल बिल्कुल, तो माँ बाप को होमवर्क मिलता है कई। हाँ। जी। तो स्कूल भी मैंने देखे हैं। मैं अगर अपने बच्चे के लिए देखने जाती हूँ तो स्कूल भी आजकल ऐसे ही हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि आपके बच्चे को ऑनलाइन सब कुछ होगा, आप ऐप के थ्रू जुड़ जाइए, ऐप के थ्रू आप सब पढ़ाई होगी आपके बच्चे की, और उसमें ऐप में ही आपको सब मार्क्स वगैरह सब मिलते रहेंगे। आप क्या मतलब ऑल वर्ल्ड आपकी डिवीजन कहाँ चल रही है, ऑल इंडिया फिर कहाँ चल रही है, और स्टेट में कहाँ चल रही है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ चल रही है। ठीक है, मतलब ऐसे तो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा। बिल्कुल, तभी तो कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल सुसाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो, हम्म, इतना प्रेशर डाल देते हैं माता पिता कि ये बनना ही बनना है, इतने परसेंट हम्म, नंबर लाने ही लाने हैं, हाँ, और ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो समझो जिंदगी की समाप्त हो गई है। जी। और आपने ये अच्छा कहा कि हिंदुओं के बच्चे बहुत कम होते हैं, यहाँ तक कि हिंदू वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक होते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो उनके बच्चे एक आध होते हैं, जबकि ऐसा देखा गया है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो ज्यादातर छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, जैसे कि वो पंचर बनाने का और नाई की बाल काटने का। पर इनके बच्चे बहुत बहुत होते हैं। मैं एक शेख साहब को जानती थी, मेरे फादर के दोस्त थे, उनके यहाँ 99 बच्चे थे। मतलब हर संडे को एकत्रित होते थे, उनके 12 बच्चे खुद थे, हर एक बच्चे के 19 बच्चे, 13 बच्चे, ऐसे कर करके उनके इतने सारे बच्चे हो गए कि इनके बच्चे सड़कों पर भी पल जाते हैं। तो हमारे हिंदुओं के पास तो टाइम बहुत कम है। तो उनको जो है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर रहती हूँ कनाडा में, तो यहाँ पर क्या है कि एक सोशल सर्विसेज बहुत ही पावरफुल है। अगर कि कोई भी बच्चा दिख जाए छोटा, जिसके जो नंगे पैर चल रहा हो, तो उसको ये लोग जब्त कर लेते हैं। तो अगर किसी के भी बच्चे जैसे सड़कों पे पत्थर मारे या कोई भी इस तरह की गतिविधि एंटी सोशल में संलग्न हो, तो उनको वो वापस नहीं करते उनके माँ बाप से, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ध्यान नहीं रखा, तभी तो वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो वो लोग ना उनको जब्त कर लेती है गवर्नमेंट और फिर अपने फॉस्टर होम्स में भेज देती है। तो इसी तरह ऐसे बच्चे जो हैं जो जब्त हो जाने चाहिए, और जो गुरुकुल हैं दूर दराज के, उनमें उनको भर्ती कर देना चाहिए। और माँ बाप बिल्कुल। का उनको पता नहीं लगना देना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ पे है। तो ये एक बात है। और दूसरा, ये लोग क्या करते हैं कि जो इनके यंगर बच्चे होते हैं उनको
उनसे क्राइम करवाते हैं ताकि वो जुवेनाइल होम में जाएं और 1 साल में निकल आएं और फिर से अपराध करें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इनके छोटे बच्चे जो भी ऐसे कार्यों में लगते हैं उनको तुरंत ही वहां से इनके माँ बाप से छुड़वा ले, और फिर ये बिल्कुल अपने माँ बाप के पास न जा पाए, इनको जबरदस्ती ऐसे घरों में भेजा जाए कि वहां से इनको कोई कांटेक्ट इनका कट ऑफ कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देश में जो अपराध बढ़ रहा है, भारत देश में जो अपराध बढ़ रहा है, उसका कारण ही यही है। ये लोग शिक्षा के नाम पर केवल इनको मदरसा दिखता है, मौलवी दिखता है शिक्षक के नाम पर, और इसके अलावा वो कुछ देखना नहीं चाहते। और यदि इससे ऊपर भी उठते हैं ना, तो सोच मौलाना और मौलवी से ऊपर नहीं उठ पाती है, चाहे वह आईएएस बन जाए, चाहे वह पीसीएस बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मोल्ला मौलाना इनके इर्द गिर्द इतना ज्यादा कब्जा किए हुए बैठे हैं कि इनसे ऊपर उनकी सोच उठती नहीं है। और यदि पढ़े लिखे भी हो जाते हैं तो वो पढ़े लिखे मौलवी हो जाते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। तो भारत देश में आज ही एक, आप ये देखिए, आज ही घटना घटी है कि एक जोधपुर, संभवतः जोधपुर के या उदयपुर के अंदर एक टेलर को उसकी दुकान पर आकर के सीधे मार दिया है, क्योंकि उसने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था जी। आप ये सोचिए कि इतना, और उसके बाद जाकर के वीडियो बनाया है उन्होंने, जिस फरसे से उन्होंने मारा है, जिस खंजर से उन्होंने मारा है, उसको दिखा रहे हैं वीडियो में। हाँ, और ये दिन दहाड़े करते हैं और इनको बड़ा गर्व है कि ये लोग कर रहे हैं और इनको किसी बात का डर नहीं है, मतलब कि इनका कोई सोर्स है जो इनको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन हमको जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दे और सारी मस्जिदें और इसे समाप्त कर दे, क्योंकि ये एक्चुअली में जो पोर्शन है इंडिया का वो केवल हिंदुओं का ही है, क्योंकि 1947 में रिलीजन के बेसिस पे ही डिवीजन हुआ था। तो जो मुस्लिम थे उनको तो पाकिस्तान मिला था ईस्ट और वेस्ट, और जो हिंदू थे उनका ही ये भूमि है। तो ये जो अब इसमें रह रहे हैं ये हिंदुओं का जमीन पर रह के और हिंदुओं का खा रहे हैं। तो ये बात का इनको पता होना चाहिए, और अगर ये या तो सनातन में कन्वर्टेड हो जाए या जो गवर्नमेंट है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर इनको दुबई भेज दे या कोई भी इनका कंट्री ऑफ, जो भी इस्लामिक कंट्री ऑफ चॉइस है वहां पर इनको जो है दे भेज दे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका घर वापसी करा दे, या तो सनातन में घर वापसी हो जाए या किसी इस्लामिक देश में घर वापसी हो जाए इनकी, क्योंकि ये तो सनातन भूमि है। तो सनातन भूमि पे तो हम अब जो है हम कश्मीर के बाद ये देख ही चुके हैं कि ये लोग प्रेम से रहने वाले हैं नहीं। तो इसलिए ये तो अपने ऊपर ही धोखा वाली बात है कि ये अल्तकिया में तो बहुत ही ज्यादा तरह तरह के अल्तकिया मौजूद हैं और 13 तरह के जिहाद भी है। तो अब मैंने पिछले 3 वर्ष में ये अध्ययन बहुत अच्छा कर लिया है, और कितना भी भाईचारा और सेकुलरिज्म आप कर लें फिर भी ये जो है सुन्नत पे चलते हैं, और सुन्नत ये है कि ये सोते हुए लोगों को मारते हैं। तो सही मुस्लिम का 4550 में मोहम्मद साहब ने कहा कि इन सोते हुए बच्चों को मार दिया जाए क्योंकि ये उन काफिरों के ही हैं। तो अब आप ये सोचिए कि ये लोग सोते हुए लोगों पे अटैक करते हैं और इसी तरह से कार्य करते हैं, तो इनके साथ रह ही नहीं सकते हम। नहीं नहीं, रहा नहीं जा सकता। आप एक, मतलब मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो राक्षस या पिशाच जो शब्द है ना, वो भी इनसे ज्यादा अच्छे हैं। इनके लिए तो कुछ और ही शब्द निकाल करके लाना होगा कि जो इतना घृणित हो, इतना घृणित हो, क्योंकि इनके अंदर हर समय तो घृणा भरी हुई है और काफिरों से इतनी बड़ी घृणा है। तो भाई अपने देशों में चले जाओ, आप अपने मक्का के चारों तरफ रहो, आप अपने मदीना के चारों तरफ रहो, और भी जो आपके देश है, मिस्र में चले जाओ, सीरिया में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, इराक में जाओ, और अब तो अफगानिस्तान तुम्हारा सबसे बढ़िया प्लेस हो चुका है। वहां तो शरिया लॉ स्थापित हो चुका है। तुम्हारे जैसे भाई बंधु हैं वो सारे, वो सब क्यों पता नहीं वहां से भी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं कि हम लोग यहाँ शरण लेंगे भारत में, और दुनिया भर के देशों में शरण इन्होंने ले रखी है। और भारत की स्थिति तो ये हो गई है कि जितने बंटवारे के समय इधर पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में गए थे, उससे ज्यादा तो अब घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं उन देशों से। बिल्कुल। और एक सेक्ट उन का भी है जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, पर एक्चुअली में वो
शराब पीने वाले मुसलमान हैं, वो हैं ही मुसलमान, पर वो चूंकि थोड़ी बहुत आदतें बिल्कुल उनकी लिबरल वाली है, इसलिए वो अपने आप को एथिस्ट कहने लगे हैं, पर है सब अंदर से वही एक। है अंदर से वही, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका मरा नहीं है, वो उनका बिल्कुल गया नहीं है, वो कुसंस्कार अभी भी उनके अंदर पूरे पूरे जीवित हैं। और हिंदुओं से जो उनकी घृणा पहले रही है, वो ही शराब पीने के बाद भी है, वो बीड़ी सिगरेट पीने के बाद भी है। वो सब अय्याशी करने, वो केवल अय्याशी का अड्डा है, अय्याशी का एक मुखौटा है एथिस्ट नाम। जी। और एक्चुअली में तो ये जो अब आप देखिए, मैंने 17 वीडियो तो खाली इसी पर बनाए हैं कि क्या क्या अमानवीयताएं हैं। तो उसमें जो बच्चों का, इनकी जो किताब है बहिश्ती जेवर, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको वो जो हदीस नंबर है वो भी दिखा सकती हूँ। तो वो उसमें साफ साफ लिखा है कि छोटी बच्ची जो है, इतनी छोटी बच्ची की अभी नवजात है, उसके बाद उसके साथ जो है अगर आप सेक्स करते हैं, तो फिर उसके बाद गुस्ल आप पे वाजिब है, मतलब स्नान करना उसके बाद आप पे लागू किया जाए, होता है कि नहीं होता है। मतलब इस कदर तक इन ये गिरे हुए मानव रूपी राक्षस हैं कि इनकी किताबों में इस कदर गंदगी लिखी है, और विमेन के लिए इतना ज्यादा शोषण है कि जिसकी की पराकाष्ठा है। और अगर हम अभी नहीं संभले तो हम अगले हमारे पास 5 ही वर्ष में समझती हूँ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तैयारी करने के केवल 5 वर्ष हैं, उसके बाद भारत संभल नहीं पाएगा। उसके बिल्कुल बाद भारत के पास समय रहेगा ही नहीं। पूरे हिंदू समाज के पास, चाहे वह किसी भी देश में रह रहा है, संभलने का केवल 5 वर्ष है। और यदि इन वर्षों में नहीं समझा, कोई तैयारी नहीं की, तो नहीं, फिर नहीं बच पाएंगे। फिर हालत अफगानिस्तान वाले ही होंगे, भारत में भी नहीं हो सकता कुछ भी। तो अब मैंने जब ये अकबर की किताब एक स्ट्रीम पढ़ती हूँ, तो मैंने उसमें ये पाया, लिखा हुआ है कि जो इनके यहाँ जो युवतियां होती हैं, मुस्लिम युवतियां, वो भी जो है कट्टर और धर्मांध होती हैं, और वो पुरुषों से भी ज्यादा होती हैं। तो जब इनका बीज जो है वो वहीं से चला आ रहा है, चंगेज खान और तैमूर लंग की औलाद थी बाबर, और उसी से ये पूरा मुगल वंश चला आया, और इस सारे लोग एक ही तरह से क्रूर और वैसे हैं। तो इनकी विमेन भी इसी तरह की हैं। मैं ये बता रही हूँ कि हमारी विमेन को अब क्या करना चाहिए आपकी दृष्टि में, जो हम इन लोगों से मुकाबला कर सकें। हमारी लड़कियों को सबसे पहले तो अपनी शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान देना होगा, शरीर से मजबूत बने। और सबसे बड़ी बात यह है, आज के जो प्रसिद्ध हथियार है उनको चलाना सीखें। बिल्कुल, तो इनको कहाँ से सीखें वो चलाना, ये भी बात आप बताइए। अपनी सुरक्षा के लिए अब तो सबसे बड़ी बात ये कर दी है कि सरकार ने भी अग्निवीर नाम से एक योजना लेकर के आई है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके लड़कियां पहुंचे, हिंदू लड़कियां पहुंचे। सबसे बड़ा तो ट्रेनिंग का कैंप अब वहीं लगेगा। वैसे तो मतलब हर जो हिंदू संस्थाएं हैं, जैसे दुर्गा वाहिनी वगैरह है, राष्ट्रीय स्वयं सेविक संघ है, और राष्ट्रीय सेविका समिति है, ये सब जो है सत्र लगाते रहते हैं। आर्य वीरांगना दल है, ये सब लोग अपने अपने सेशन लगाते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत जगह लगा है, आप इनसे भी जुड़िए। लेकिन अब सबसे ज्यादा सुंदर व्यवस्था, आप 4 साल दीजिए, जाइए वहां, सेना से सीखिए। वहां से अगर आप सैनिक बन करके रहेंगी इस समाज में, तो मुझे लगता है ज्यादा आप कार्य कर पाएंगे। अगर एक सैनिक की भांति तैयार नहीं होते हैं, तो पिशाचों ने जो ट्रेनिंग ले रखी है युद्ध की, उस युद्ध से आप सामान्यतः, आप एक जॉब करते हुए, आप गृहिणी रहते हुए नहीं लड़ पाएंगी। केवल आपका शोषण होगा, और आपके बच्चियों का शोषण होगा, बच्चों का शोषण होगा। तो जी इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा तो आप चाहे अपने वैयक्तिक रूप से, अगर आपके पास धन है, सब कुछ है, तो आप व्यक्तिगत रूप से आप हथियार चलाना सीखें और अपने शरीर को मजबूत करें। आप यदि धनवान नहीं हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सेना में भर्ती हो जाएं। और आप यदि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी सामाजिक संगठन चलते हैं, उन सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ करके, उनके कैंप में जा करके वो सारा प्रशिक्षण लीजिए। मैंने हिंदुओं में ये भाव देखा है कि वो हमेशा सोचते हैं कि दूसरा कोई कर जाए आके, मतलब हाँ, हम नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने ऐसा पाया है कि हिंदू सोचते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं कैंप लगाती हूँ, तो मैं हर समय यही कहती हूँ
कि देश की रक्षा कौन करेगा, तो सब बच्चे हाथ उठा करके बोलते हैं हम करेंगे। मैंने कहा नहीं, जब हम कहते हैं ना, तब हम किसी दूसरे के ऊपर दायित्व सौंप रहे होते हैं। अब हम कहिए, आप कहिए कि देश की रक्षा कौन करेगा, मैं करूंगी। क्योंकि और बिल्कुल क्योंकि जब हमारा परिवार होता है ना, मान लिया मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, मातृशक्ति ही तो हमारे यहाँ कहा गया है। हमने हमने हर शक्ति को माँ के रूप में पूजा है, हर शक्ति को हमने माँ के रूप में पूजा की है। तो माँ मतलब सर्वांग पूर्ण विकसित, हर तरह से, चाहे महिला वेंटिलेटर पर भी पड़ी होगी ना और उसके बच्चे को कोई आपत्ति आ रही होगी, मतलब आप ये समझिए कि वो बीमार नहीं है, वो शेरनी बन जाएगी। वो मतलब दुश्मन को, अपने बच्चे को हाथ लगाने के लिए जो हाथ बढ़ रहा होगा ना, वो बिल्कुल बीमार महिला भी उठ करके खत्म कर देगी उसको। लेकिन इसी भाव को हमारे यहाँ हर बच्ची के अंदर पैदा करना होगा, क्योंकि हमारी हर बेटी मातृशक्ति है, उसके अंदर मातृ की शक्ति है, माँ वाली शक्ति है। तो उस शक्ति को जागृत करना होगा। तो उस शक्ति को जागृत करने के लिए हर परिवार को समझना पड़ेगा। आज तो इतनी बुरी अवस्था हो गई है हिंदू समाज में, मैं भारत में तो देख रही हूँ कि एक बेटी जवान हो जाती है और मतलब केवल जॉब, बस वो किसी तरह से जॉब प्राप्त कर ले, और कोई लक्ष्य उसको नहीं दिखाया जा रहा है। और उस जॉब को प्राप्त करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि केवल बिस्तर पे उसको बैठाया हुआ है, और पानी भी उसके मुंह में खुद लगा के दे रहे हैं माता पिता, भोजन भी उसको दे रहे हैं, वहीं बैठे बैठे सब मिल रहा है। अब इतना ज्यादा मतलब उसको मैं समझती हूँ कि हाँ, ना तो शारीरिक विकास है, ना मानसिक विकास है, ना सामाजिक विकास है, ना वो राष्ट्रीय कुछ भावना में विकसित है। वो केवल और केवल अपनी कमाई, बस मेरी जेब भर जाए, बस, और कुछ कमाने के लिए उसको बस लक्ष्य दिखाई मोबाइल नहीं। चलाने में, सारे टीनेजर्स मोबाइल चलाने में लगे रहते हैं, ये नहीं कि स्वास्थ्य बनाए और अपना हाँ, देश के लिए सोचे। अच्छा, ये अग्निवीर जो योजना है, इसमें तो मुस्लिम लोग भी काफी, मैंने सुना है, भर्ती हो रहे हैं। मुस्लिमों की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि आप लोग हाँ भर्ती होंगे। वो तो होगा ही, हाँ हर कोई होगा, क्योंकि देश ऐसे नहीं कह सकता, मतलब एक सरकार ये नहीं कह सकती है कि केवल हिंदू भर्ती हो जाएं, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय लेवल पर ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके लोग जाते हैं, सेना की ट्रेनिंग लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को भी ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। ये जो हाँ रोजगार के लिए रोज हर दिन सड़कों पर खड़े रहते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, ये तो बल्कि उनका अपोज कर रहे थे, वो जो आर्मी का अभी जो निकला था, तो बिहार में इतना अपोजिशन हुआ। वो इसलिए है, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो एक तो जब इसकी प्रेजेंटेशन हुई, उसमें कुछ अस्पष्टता रही, उसमें कुछ अस्पष्टता रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा ये है कि नौकरी भारत में चाहते हैं, आरक्षित नौकरियां चाहते हैं, समझते हैं। अगर मान हाँ, लिया इनको नौकरी चाहिए तो कुछ ऐसी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट आरक्षण जॉब। का लाभ भी मिल सके। अब सेना में जाएंगे तो सेना में तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ना। आप किसी भी अच्छा। कैटेगरी में है, सेना में कोई आरक्षण की बात नहीं होगी, ठीक है। अब सेना में ब्राह्मण और दलित सब एक बराबर दौड़ेंगे, एक बराबर सबका वो होगा, सिलेक्शन होगा। अगर मान लिया किसी टीचिंग वगैरह में कोई जॉब निकाल देते हैं कि भाई टीचिंग में परमानेंट कर दिया या ये कर दिया, तो उसमें सबसे पहले आरक्षण आ जाता है, कितनी कैटेगरी बट करके तो सीट ही नहीं बचती है। तो यहाँ सबसे अच्छा ये कर दिया है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अब आगे जो भी नौकरी निकले, जो भी जॉब आगे मिले, मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपने सेना की ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, कोई भी जॉब ना मिले, किसी भी सेक्टर में आप काम नहीं कर सकते जब तक आप एक सैनिक नहीं है। इस तरह की यदि ट्रेनिंग कर देते तो मैं कहती हूँ हिंदू सबसे आगे भाग करके निकल करके आएगा, क्योंकि हिंदू को पैसा कमाना है और वो कमा लेता है, बिल्कुल। अच्छी जॉब पानी है उसको। तो सेना में जो बिहार में जो वो हुआ है ना, ये तो बहुत सारी चीजें जो जातिवाद पे जो प्रहार हुआ है, इस पे बहुत बड़ा मतलब ये कंसेप्ट रहा है बिहार में हिंसा का।
और जाति में मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जब जब आप ही खुद जाति अपनी डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर तो आप ही जातिवाद फैला रहे हो। तो आरक्षण क्यों लेना? गवर्नमेंट को चाहिए कि फाइनेंशियली असिस्टेंस कर दे वो गरीब लोगों की, और बाकी तो सारे, कोई भी आरक्षण किसी के लिए भी होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये चीज जो है वो मेरिट पे ही होनी चाहिए, और बाकी अगर कोई वर्ग कमजोर है तो उसको फाइनेंशियली इकोनॉमिक असिस्टेंस दे दें, ये है। तो अगर कोई गरीब है, अब मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी जब इंडिया में, तो उसमें क्या है कि मेरे साथ एक लड़की थी, वो सुंदर सी थी और गोरी भी थी और सब चीजें थी उसमें। और जब रिजल्ट आया तब उसने अपने नाम के आगे लिखा हुआ था कि वो मतलब रिजर्व कैटेगरी की है, जबकि देखने से वो प्रतिष्ठित परिवार की लगती थी, मतलब कि ऐसी कोई गरीब नहीं लगती थी। और देखने से भी उसको ये नहीं कहा जा सकता था कि वो कोई किसी पर्टिकुलर उसको बिलोंग करती है, बल्कि वो तो एक ऊंचे अच्छे घर को बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी वो उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहती थी। तो ऐसे क्यों लोगों को, अगर फाइनेंशियल गरीब हैं तो उनको पैसे देकर करिए, आरक्षण करना क्यों? इसी से तो जातिवाद फैलता है। कोई बिल्कुल, जाति है ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जब आप किसी के साथ में पढ़ रहे हैं और आप मतलब एक अनारक्षित बच्चा है, वो गरीब भी है और वो 80 नंबर लाता है, 100 में से 80 नंबर ला रहा है, और अगला 40 नंबर ला रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, 80 वाले का नहीं होता, कितना कष्ट होता है उस समय पर। बिल्कुल। नहीं, और दूसरे मैं ये कहती हूँ कि जातियां ये लोग खुद ही लिख लेते हैं। मेरे वहां पर एक धोबिन टाइप की थी, उसने अपना नाम के आगे कभी सूद लगा लेती थी, कभी जोशी लगा लेती थी। तो अगर आप कोई भी नाम रख सकते हैं सब कुछ, तो आप वैसे ही रहिए, आप आरक्षण क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल। और जाति नहीं, तो अब इसी से देखिए पता मान चल लीजिए रही है, आरक्षण कुछ से ही। समय के लिए माल्य रखा भी गया था, वो कुछ समय की बात थी, लेकिन अब समाप्त होना चाहिए। दूसरा, एक वैकल्पिक व्यवस्था खैर सरकार, भारत सरकार ने की है, अभी मोदी सरकार ने की है, ईडब्ल्यूएस का। अच्छा। हाँ, तो उसके थ्रू भी जॉब्स निकल रही हैं और भी हो रहा है, लेकिन मतलब इतना तंत्र खराब किया है ना पिछले 74 सालों में, 72 सालों में ना, वो तंत्र को सुव्यवस्थित करने में, उसको ठीक करने में बहुत समय चाहिए और बहुत ऊर्जा चाहिए। और लोगों को जो वो कहते हैं ना कि एक मतलब एक भेड़िए को जो खून मुंह में लग जाता है, हाँ, वो हमेशा भ्रष्टाचारी से लोग। था, हमेशा से लगा हुआ था उनको। हाँ, तो वो जो खून लगा हुआ है ना, किसी को सत्ता का लगा हुआ है, किसी को पैसे का लगा हुआ है, उसको दूर करना अभी बहुत बहुत कड़े कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे सरकार को। क्योंकि एक जो खून में रच बस जाता है ना जब वो चीजें, तो उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। ऊपर से ये जिहादी लोग हैं हमारे देश में, आप देखिए कि 30 करोड़ के लगभग हो चुके हैं। 135 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है और 30 करोड़ के लगभग यही लोग हैं। और मैं समझती हूँ जिस दिन ये 40 करोड़ हो गए उस दिन हमारी हालत खराब होने वाली है देश की, और हो रही है। मतलब इसमें कोई डाउट है ही नहीं है कि होने वाली है या हो जाएगी, हो रही है। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है कि किसी दुकान में जाकर के आप डायरेक्ट उसको समाप्त कर दे रहे हो। कोई भी हाँ, आप मुद्दा उठाते हो, हिजाब का मुद्दा उठा लिया, कोई कोई बहाना मुद्दा है नहीं तो, ये सारे बहाने हैं प्रवोक करने। और फिर जब हाँ, जब ये हमें को प्रवोक करेंगे तो हम कोई कुछ कहेंगे, और जैसे ही हमने अपने मुंह से कुछ कहा तो ये ब्लास्फेमी लगा के हमारा कत्ल कर देंगे। तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं हमें कत्ल करने का। बस दरअसल में बस। इस बात की एक बात ये है। हाँ, इनको इनको एक इस्लामिक झंडा लेकर के आना है भारत के अंदर, और जब भारत में आ जाएगा तो यूरोप तो आ ही जाना है, इनका मानना ये है। तो वो भारत में सबसे पहले अपना पूरा जोड़, वैसे तो यूरोप में भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं चल रही है, बहुत नहीं, सारे यहाँ देश पर को सब देख रहे जगह है। यहाँ पर मैं जो यहाँ पर रह रही हूँ कनाडा में, तो यहाँ भी यूनियन वगैरह में सब जगह ये लोग ना, इनका एक और मैंने चीज ऑब्जर्व करी है कि ये लोग ना कहीं पर भी आते हैं, जैसे किसी कंपनी में काम करने, तो पहले में ये इतना लो प्रोफाइल रखते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना रहे। मतलब ये चुपचाप आए, किसी से बात नहीं की, अपना काम किया चले गए, अपना काम किया चले गए, ऐसे कई वर्षों तक करते हैं। बाद में ये जो है अपने, जब 40 कितने परसेंट हो जाते हैं, इनके परसेंटेज भी है, सेम मोडस ऑपरेंडी है सारे देशों में। फिर ये जो है हैं। अपने डिमांड्स करते हैं कि हमें प्रेयर के लिए टाइम चाहिए, हमें कमरा चाहिए, हमें 2 बार छुट्टी दें। फिर ये और चीजों में अपनी अड़ंगा लगाने लगते हैं और फिर बोलने लगते हैं।
अलग अलग चीजें, फिर मतलब फरमाइशें करने लगते हैं, और फिर ये अपना जिहाद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो बस यही ये सब जगह कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ, वफा सुल्तान की अगर आपने किताब ना पढ़ी हो तो शुरू में ही पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ा है, और अच्छा, वफा तो फिर सुल्तान आपको के पता विषय है में वो मैंने। जो शुरू वाली स्टोरी है, जो मॉन्स्टर वाली, जो उस पे पर्वत पे बैठा होता है, तो वो हाँ छोटा होता जाता है। तो मतलब ये कि हमें इसको हमें लूज नहीं करना अपना कूल, और हमें इनसे मुकाबला करते रहना है, क्योंकि ये जितने भी बुली होते हैं वो अंदर से उतने ही भयभीत भी होते हैं, तो हम बिल्कुल। इनको भी भयभीत कर सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लामिक होना ही सबसे बड़ा भय का कारण है। मतलब मुसलमान होगा ही वही जो डरा हुआ होगा, हम्म, क्योंकि सूरा 2 आयत संख्या 2 और 3 कहती ही यही है कि आप सबसे पहले तो अल्लाह का डर रखिए, हाँ, अल्लाह से डरिए। मतलब अल्लाह के विषय में ना पूछना है, ना जानना है, बस केवल उसका डर रखना है। हाँ, आंख बंद करके नमाज कायम करना है, ज़कात देना है, तो आप हो जाएंगे मुसलमान। और बिल्कुल, यदि आप ये नहीं करते, अल्लाह का डर नहीं रखते हैं, तो आप मुसलमान नहीं होंगे। तो जो मुसलमान होगा वो डरा हुआ तो पहले ही है। हाँ, हमारे यहाँ हिंदुओं में ये कंसेप्ट डरने डराने का है ही नहीं है। हमारे यहाँ पर वेदों में अथर्ववेद का मंत्र है, वो मंत्र ये कहता है, अभयम मित्रात अभयम अमित्रात अभयम ज्ञातात अभयम परोक्षात अभयम नक्तम दीवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हे ईश्वर, मुझे दिन में भय न लगे, रात में मुझे कोई डर न लगे। हे ईश्वर, मुझे चारों दिशाएं अभय हो जाएं, और मुझे किसी भी परिस्थिति से कभी कोई भय हो ही ना। मतलब बार बार वेद मंत्रों में अभय की प्रार्थना है, क्योंकि हम्म, अभय रहेंगे तो हम धर्म के कार्य कर पाएंगे। हम ये अच्छा है ये बुरा है इसका संकल्प विकल्प करके निश्चय कर पाएंगे। हम्म, अगर हम डरे हुए ही हैं तो हम डर के कारण कुछ भी हम संकल्प विकल्प और निश्चय करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल, डरे हुए हैं। और डरा हुआ व्यक्ति किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं सकता, वो सत्य पर पहुंच ही नहीं सकता। हम्म, सबसे पहला है, हमारे यहाँ यम नियमों की जो व्याख्या की गई है, तो सबसे पहला कहा गया है, बोले सत्य का पालन करना होगा। और सत्य का पालन करना सामान्य बात नहीं है। हम्म, सत्य और बोलना, हम्म, सत्य वही बोल सकता है जो व्यक्ति अभय रूप में रह रहा हो, जो डरा हुआ ना हो। तो इनके यहाँ कंसेप्ट यही है, डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोग हमें डराते हैं। हम्म। और ये लोग जो है, क्रिश्चियनिटी में भी ये कहा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो मतलब कि ये विजडम उसी को मानते हैं कि जब हमें फियर आ जाए लॉर्ड का। तभी भी मैं सोचती थी, मैं बहुत साल ईसाई भी रही हूँ, तो मैं तब सोचती थी कि भाई ये क्यों हमें फियर करना है, हम तो गॉड से लव करना चाहिए ना कि फियर। तो ये वाली बात है। तो आपने ये बहुत खूबसूरत मंत्र बताया, इसका क्या है? जो अथर्ववेद का कौन सा है ये? अथर्ववेद का संभवतः ये अंतिम मंत्र है, या अच्छा, मतलब मैं आपको देख करके भी बता सकती हूँ। हाँ, तो लेकिन मतलब ये हाँ, अथर्ववेद का मंत्र है, तो अगर ये बहुत अच्छा आपने सुनाया कोई कि भी अगर मतलब। गूगल करेगा तो उसको ये मिल जाएगा बहुत आराम से। जी, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम दीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। अति सुंदर। और तो दूसरी आपने बात, मतलब वेद मंत्र तो इतने सारे हैं ना। और त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविता। हे ईश्वर, तुम मेरे माता के समान हो। हे ईश्वर, तुम मेरे पिता के समान हो। ईश्वर, तुम मेरे मित्र के समान हो। मतलब कभी भी हमने ये नहीं कहा कि तुम हमारा स्वामी और सेवक का संबंध है ही नहीं है, बिल्कुल। और कि पता तुम नहीं ये मेरे लोग क्यों ऊपर बोलते राज हैं ऐसा। हाँ, करोगे और मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवात्मा का कंसेप्ट अलग है, परमात्मा का कंसेप्ट अलग है, जी, प्रकृति का कंसेप्ट अलग है। तो हम तो कभी स्वामी सेवक वाले भाव में नहीं है। हम्म। हम तो माता पिता मित्र बंधु इन सब भावों में है। हाँ, ये लोग ये वाली बात भी कहते हैं कि मतलब आपके यहाँ तो बहुत सारे ईश्वर हैं, तो मैं कहती हूँ ब्रह्म एक ही है। तो ये पूछते हैं ब्रह्म क्या ऊर्जा है? इस बारे में आप क्या कहेंगी?
हमें हाँ, थोड़ा-सा ज्ञान भी दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रह्म है इस सारे जगत का रचयिता। हुँ, सारा जगत का रचयिता मतलब जो ये जड़ पदार्थ है, उसको व्यवस्थित चेतन के लिए करके दे रहा है। हुँ, चेतन है मेरा जीवात्मा। उस हुँ, जीवात्मा को ये शरीर दिया है, और ये शरीर के साथ में जो भी हमें प्रकृति दिख रही है, वो हमारे भोग के लिए दी है। हुँ, हम स्वतंत्र हैं, मेरा जीवात्मा स्वतंत्र है। हुँ, मैं इसका कैसे भोग करूंगा, या मेरा जीवात्मा ये चाह सकता है मैं कितना भोग करूं कितना ना करूं। तो परमेश्वर की जो भक्ति है, यदि वो हम केवल उसको थैंक्स बोलने के लिए करते हैं, हुँ, परमेश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के हमें बहुत कुछ उपहार दे देंगे? नो, ऐसा नहीं होता। हुँ, केवल मेरे जीवात्मा से अच्छे अच्छे कार्य हों। जब हम देखते हैं एक बेटा अपने पिता की छत्र छाया में जब कार्य करता है और उसको बताता है, पिताजी आज मैंने ये कार्य किया, आज मैंने ये कार्य किया, आज मैंने ये कार्य किया है, तो बेटा इस बात को सोच समझ करके कार्य करता है कि अगर मैंने कोई गलत कार्य किया तो मेरे को पिताजी को बताना होगा। मेरे पिताजी मेरे प्रति, मतलब पिताजी तो बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन परमात्मा हमें कर्म फल व्यवस्था, हम जैसा करेंगे हमें सुख और दुख रूप में उसका फल मिलेगा। अब अगर हमें सुख चाहिए, तो सुख पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा? मनुस्मृति में कहा गया है, जैसा व्यवहार मुझे मेरी आत्मा के लिए अच्छा लगता है, हुँ, वैसा व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूं। हुँ, अगर मुझे अच्छा लगता है, वो कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हुँ, मेरी आत्मा को जो अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरे के साथ में व्यवहार ना करूं। ये बहुत बहुत एक खुला और बड़ा साधारण सा कंसेप्ट है हाँ, कि अगर मैं, मेरे को ये चाहिए कि कोई मेरे से झूठ ना बोले, तो बस मैं भी किसी के साथ झूठ ना बोलूं। मुझे मेरी आत्मा के लिए अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई ईर्ष्या द्वेष ना करे, तो मैं भी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष ना करूं। मेरे बेटे को कोई ना मारे, मेरे बेटे की गर्दन पर कोई छुरी ना चलाए, मेरी बेटी का कोई बलात्कार ना करे, तो बस मैं किसी की दूसरी बेटी के साथ भी ये बलात्कार ना करूं। जी। ये बताइए एक बात मेरे मन में प्रश्न उठता है कि हमारे वेदों में इतनी अच्छी बातें दी हुई हैं सब उपनिषदों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में, तो फिर हिंदू जो हैं वो कम हो के खत्म क्यों हो गए और ये इस्लाम इतना नृशंस होते हुए भी इतना क्यों फैल गया? ये बात ये है, कर्म फल व्यवस्था की बात है। जो जिस विषय में कर्म करेगा वो उस विषय पे सफल होगा ही। अब अगर चोर प्रतिदिन चोरी का अभ्यास करता है, लुटेरे प्रतिदिन लूटने का अभ्यास करते हैं, तो भाई वे लूट में सफल होंगे। और यदि एक धर्मात्मा व्यक्ति सत्य बोलना, मतलब बस केवल कहता है कि आतताई का नाश होना चाहिए, यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्यम सधर्मा, यदि केवल कह रहा है कर नहीं रहा, तो यहाँ जो करेगा ना, यह क्रियावान सा पुरुष है। यहाँ पुरुष उसको ही कहा गया है जिसके अंदर क्रिया है। अक्रिय निष्क्रिय व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है यहाँ। निष्क्रिय समाज का भी कोई सम्मान नहीं है। तो हमारा समाज जिस ओर गति करेगा उस ओर उन्नति करेगा। मान लो कि अगर वो अर्थ की तरफ ध्यान है तो वो अर्थ कमा रहा है, और यदि अर्थ का ध्यान नहीं है, मतलब अगर उसको समाज का ध्यान नहीं है, बहुत समय से हम लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं। आत्म केंद्रित इतने ज्यादा हो गए हैं कि बस मेरे को मेरा मेरा सुधार होना चाहिए, बस मेरा परिवार चलना चाहिए, बस मेरा। तो उस भावना से मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वही बढ़ेगा। बहुत सारे लोग आज मोक्ष की भी बातें करते हैं, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मोक्ष की बातें करते हैं, मैं कहना चाहती हूँ यदि आप सोच रहे हैं एकांत में जाकर के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो याद रखिए बाईपास से कोई मोक्ष नहीं होता। हमारे किसी भी महापुरुष ने, चाहे भगवान राम रहे हो, भगवान कृष्ण रहे हो, या हमारे कोई भी महापुरुष रहे हो,
उन्होंने समाज का कल्याण करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त किया है। केवल एकांत साधना करने से, केवल जाप करने से, केवल अपने मन को, केवल आप मतलब आपके आश्रम के बगल में, आपके आश्रम के 100 किलोमीटर के दायरे में अत्याचार अनाचार हो रहा है, बेटी का बलात्कार हो रहा है, उसकी चीख सुनाई दे रही है, परंतु हम अगले दिन ध्यान में बैठ जाते हैं, हम अगले दिन उपासना में बैठ जाते हैं। जबकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, सूचनाएं भी आ रही हैं, और हम अगले दिन उपासना में बैठ जाते हैं, उस समस्या को सुलझाने का कोई यत्न नहीं करते हैं। तो मैं कहती हूँ वो मोक्ष नहीं है, वो ढोंग चल रहा है, वो उपासना नहीं है, वो ढोंग चल रहा है, वो भक्ति नहीं है, वो केवल पाखंड चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने ग्रंथों को हमें सही से समझने की आवश्यकता है, और हमारे यहाँ कोई भी देवी बिना शस्त्र के है ही नहीं है। हर देवी के पास शस्त्र है, जिसको भी हमने माना है कि हमारी ये कर्म की देवी है, चाहे वह विद्या की देवी हो, चाहे युद्ध की देवी हो, चाहे हमारे परिवार की देवी हो, तो हर देवी के रूप में हमने शस्त्र की पूजा की है। तो हम बस यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको शक्ति देगा। सत्य कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, नान सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं होती। परंतु कब होती है? कब होती है? जब पुरुषार्थ किया जाता है, जब पुरुषार्थ किया जाता है। जिह्वा ज्या भवति कुलमलम वांग नाड़ी का दंता तपसा विदिग्धा। वेद मंत्र तो बहुत है जो बताए जा सकते हैं, लेकिन उन पर चलेगा जो चलेगा वही तो प्राप्त करेगा ना, वही तो समाज बनाएगा। अब उन पर चलने वाला समाज ही नहीं होगा तो भाई राक्षसों का तो विस्तार होगा ही होगा। ऐसे कई हिंदू हैं और कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैसे जया भादुड़ी वगैरह, इनके वो आए हैं जया बच्चन के बारे में कि उन्होंने कहा कि भाई किसी से कहते हुए सुना उनको गया कि वो कह रही थी कि उससे हमें क्या, इन लोगों से, हम तो अपना विदेश चले जाएंगे। मतलब कि दूसरे हिंदुओं के बारे में जो उनकी व्यथा देखकर उसके प्रति कोई कार्य ना करके, जैसे आपने कहा, उपासना करने बैठ जाते हैं, तो वो तो पाखंड है, क्योंकि कर्तव्य कर्म करना ही उपासना है, ऐसा गीता में इस तरह से ही कहा भाव है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, विदेश में कहाँ जाएंगे? वही ये इन लोगों के बच्चे जो हैं, सारे जो प्रमुख लोग हैं, और इवन मुस्लिम वगैरह में भी, जैसे महबूबा मुफ्ती वगैरह है, इनके बच्चे तो सब विदेशों में हैं। तो ये तो सोचते हैं हमारे पास पासपोर्ट है, हम तो कभी भी कोई आपत्ति आई अगर इंडिया में हमारे ऊपर तो हम चले जाएंगे। और पीछे से जो पासमानदा मुसलमान है, जो लोकल मुसलमान है, वो जो है उसको जिहाद में लगा देंगे। तो ये जो है, ये टेंडेंसी हिंदुओं में भी है कि वो सोचते हैं कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो वो बाहर चले जाएंगे, उनको इंडिया की प्रॉब्लम से क्या लेना देना। मैं यहाँ काम करती थी कंपनी में, तो वहां पर एक हिंदू लेडी थी, तो मेरे उससे फ्रेंडशिप करी क्योंकि वो हिंदू थी, मतलब तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये सुना है शिव इसके शिवा की बात, तो कहती है आप सीरियल देखती हो क्या? मतलब उनका मतलब जो ईश्वर है वो भी सब सीरियल है। और जो मतलब मैंने उनसे बोला कि आजकल इंडिया में ये चल रहा है, तो कहती है हमें इससे क्या, मतलब हमें इनसे थोड़ी बॉदर होंगे, हमें इनसे क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो ऐसी सोच है कई हिंदुओं की, मुझे शर्म आती है ऐसा कहते हुए कि कई हिंदू ऐसा सोचते हैं। मेरे साथ, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ती थी जो एक अमीर स्कूल था दिल्ली में, तो वहां पे जो ग्रुप बनाया, एक बार मैंने एक पोस्ट डाल दी तो उन्होंने मेरी पोस्ट भी रिमूव कर दी, और मुझे कहा कि भाई सेकुलर लोग हैं, उन्होंने मेरी पोस्ट रिमूव करके बोला कि भाई मैं तो इस्लामोफोबिक हूँ एक तरह से, ये है वो है। तो इस तरह से मतलब वो लोग इवन अगर आप ट्रू न्यूज को भी बोलें तो ये भी मतलब आपत्तिजनक है अगर वो मुस्लिम के खिलाफ न्यूज है तो, क्योंकि अगर उन्होंने भी कत्ल किया है तो हम उसके बारे में ना बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नहीं है, ये इसको बोलते हैं इसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द होता है? स्वार्थी है, सेल्फिश है, सेल्फ हाँ सेंटर्ड है। स्वार्थी भी नहीं कहा जा सकता, स्वार्थी भी कुछ मतलब हाँ, मतलब केवल अपना, ये डरे हुए लोग हैं। सच बताऊं तो ये डरे हुए लोग हैं।
वो इनको डरे डर हुए ये लोग लगता तो वो है ना, मैं बताती हूँ, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिस्टम एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वो होती है, साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पता है, अपने आप उसके को बारे में विक्टिम, पढ़ा है। हाँ, अपने आप को विक्टिम समझते हैं, खुद अटैक करके फिर अचानक से विक्टिम बन जाते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मतलब इतने स्वार्थी और केवल अपना-अपना सोचने वाले लोग, और वो भी बहुत क्षणिक सोचने वाले लोग। आखिर जो हम्म, लोग ये सोचते हैं कि हम जाकर के विदेशों में सेट हो जाएँगे, भाई किस देश में सेट होगे? कहाँ पर ये समस्या नहीं है? भाई बिल्कुल ऐसे। हम्म, फ्रांस जैसे देश में जब समस्या चल रही है, लंदन में चल रही है, सब जगह चल रही है, हम्म, तो आप कहाँ सेट होने की बातें कर रहे हो? हम्म। थोड़ी देर में आएगी समस्या, पर आ सब जगह जाएगी। सब जगह रही है। हम्म, वहां पर भी आपने इस समस्या से जूझना ही पड़ेगा। और नहीं, इससे भी बढ़ करके मेरे तो बहुत सारे साथी ऐसे रहे हैं, मैं जब उनको बताती थी तो वो कहते, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, बोले मुसलमान हावी होंगे तो हम मुसलमान बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। बोले जो जो विचारधारा हावी होगी हम वैसा बन जाएंगे। हाँ, मतलब इनको लोगों को ज्यादातर काफी सारे हिंदुओं को तो पता भी नहीं है इस्लाम में क्या क्या बातें लिखी है, पता इतनी ही नहीं है, घृणास्पद पता ही बातें। नहीं है कि जब वो मुसलमान बनेंगे तो उनकी लड़कियों के साथ क्या किया जाएगा, जब वो हम्म, मुसलमान बनेंगे तो उनको कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा, ये उनको पता ही नहीं है। हम्म। अरे ये लोग तो इसीलिए अडॉप्शन के लिए भी इन्होंने मना कर दिया। अडॉप्शन इनके उसमें लिखा हुआ है कि अडॉप्टेड लड़की से भी शादी कर सकता है फादर। तो इनके अडॉप्शन ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी ही बहू से शादी कर ली। तो इसलिए जो है अडॉप्शन, क्योंकि जायद जो था वो उनका अडॉप्टेड बेटा था, तो अब तब से ये अडॉप्शन भी मना हो गया। तो सोचो कि क्या नहीं है। मैं तो जहां जहां गंदगी ढूंढती हूँ वो सारी इसमें मिल जाती है मुझे। तो एक जगह सारा चाइल्ड पॉर्न और वायलेंस और ये सब भरा हुआ है इनके इसमें। मैं तो ये कहती हूँ, जो आज एक्स मुस्लिम, जो रियल में एक्स मुस्लिम निकल करके आ रहे हैं, जो सच में बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, उन हम्म, लोगों को आगे हिंदू समाज को बढ़ाना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन लोगों की बातें पहुंचनी चाहिए। जी। उनको मेन मीडिया में स्थान मिलना चाहिए। और जो मुखौटे वालों को नहीं कह रही मैं, लेकिन जो रियल में है, जो सच हम्म, में समाज को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बदलाव सामाजिक रूप से आएगा वो उन्हीं के लोग कर पाएंगे। हम्म, बाहर से केवल वातावरण दिया जा सकता है, कोई भी सभ्यता अपने आप खुद सुधार करती है, अंदर से ही सुधार होता है, बस जी। बाहर से सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि पहले विक्टिम्स तो ये मुसलमान खुद ही हैं। अभी अगर आप देखें तो बिल्कुल, अगर एक मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो ये देखिए कि वो इन ब्रीडिंग से पैदा हुआ, क्योंकि अपने ही भाई बहनों में जो इनकी शादियां हो जाती हैं तो उससे इन ब्रीडिंग से जो जेनेटिकली डिफेक्टिव मॉडल बच्चा पैदा हुआ उसको कम खाने को भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं। फिर उसके बाद उसको सोने को कम मिलता है, क्योंकि उसको गलत गलत टाइम पे उठा के नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर उसको मदरसे बिल्कुल, में पीटा जा रहा है, खूब उसका साथ यौन शोषण हो रहा है और पिटाई खूब हो रही है। तो यानी कि एग्रेसिव बनाने का सारा फॉर्मूला, और मंद बुद्धि और एग्रेसिव बनाने का सारा फॉर्मूला इनके पास है। और मौलवी बोल रहा है कि कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी कि किसी बंदे को डम बना दिया और उसको पीट पीट कर एग्रेसिव बना दिया। ये सारा जो है इनका बचपन से हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इनकी किताबें हैं, एक तो कुरान बैन हो जानी चाहिए इंडिया में, क्योंकि ऐसा गलत जो घृणित और गंदा लिटरेचर है। मेरी माँ तो मेरे को सरिता तक नहीं पढ़ने देती थी बचपन में। कोई कोई किताब मैं नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि उसमें कोई ऐसे शब्द ना निकल आए, और कोई दृश्य भी आता था तो मेरी माँ कहती थी कि अपनी आंखों के आगे ऐसे अपना हाथ से ढक लो, जो मैं करती थी। तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, जहां तक बिल्कुल। हम लोग गंदा जो है कोई भी चीज हम गंदी नहीं पढ़ते हैं। लेखन, और इनके यहाँ कितना गंदा गंदा लेखन है, उसमें सारा ऐसे शब्द जिनको मैं कभी अपने मुंह से नहीं बोलती थी, आज मेरे को बोलते हुए झिझक नहीं हो रही है। मैं ऐसे वर्ड्स जो है आम बोल बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनकी किताबों में ये लिखा है। ये सब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इनकी किताबें गंदी पढ़ी मैंने। तो इतना गंदा जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये किताब बैन होनी चाहिए। और इसमें 109 वर्सेस ऑफ वायलेंस हैं कुरान के अंदर। 109 वर्सेस ऑफ वायलेंस। तो ये, और ये कंपेयर भी करते हैं, इनका जो मौलवी है वो कंपेयर करता है
जिहाद को जो अर्जुन ने को श्री कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध कर, तो उसका कंपैरिजन वो जिहाद से करता है कि आपके भी तो ये बात कहती है। वो करता इसीलिए है कि हमारा समाज जो है ना उसको जवाब जरा दे नहीं पा रहा है। वो अपना समाज उस तरह से तैयारी नहीं करता। हमारे समाज की ना असल में क्या है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग सोचते हैं अरे यार ठीक है, पागल कुत्ता है ना, भौंक रहा है भौंकने दो, अपना काम करते रहो। हम लोग ऐसा सोचते हैं। हमारा हाँ, समाज ये सोच, ठीक है इनको करने दो, जो है अपना सुख से जियो। हम लोग उस सुख की प्राप्ति चाहते हैं और उसके लिए बहुत कुछ करते भी हैं। तो ये एक हमारे समाज में नेचुरल सी बात है। और हम ना किसी का बुरा करते हैं, ना हम बुरा देखना चाहते हैं। तो हमारे अंदर ये भावना स्वतः बचपन से ही आ जाती है। हम उस वातावरण में पले बढ़े नहीं होते हैं। तो अगर अर्जुन से उसकी तुलना हो रही है जिहाद से, तो भाई ये सोच लो कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके कुछ नियम थे। बिल्कुल। उसके नियम थे, वो नियम से लड़ा जाता था। सूर्य उदय के बाद लड़ाई शुरू होती थी और सूर्य अस्त होने के बाद लड़ाई समाप्त हो जाती थी। बिल्कुल। सैनिक से सैनिक लड़ता था, सेनापति से सेनापति लड़ता था, हम्म। और राजा से राजा लड़ते थे, जी। हाथियों से हाथी लड़ते थे, घोड़े वाले घुड़सवार घुड़सवारियों से लड़ते थे। और और यहाँ तो सबकी कोई माताएं, बोलता है, यहाँ तो कोई बोलता है तो भी उसका सर तन से जुदा कर देते हाँ, हैं, यानी कि और वर्बल नहीं, पे वर्बल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जगह सुनिश्चित करते थे युद्ध की। आ जाओ भाई, जो जगह खाली पड़ी है वहां युद्ध लड़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा हंग आ रहा है, बहुत ज्यादा दम आ रहा है अपने शरीर में, तुम्हें दूसरे को नष्ट करने की बहुत ज्यादा ताकत पैदा हो रही है, तो आ जाओ, जो खाली स्थान पड़ा है वहां पर इकट्ठे हो जाओ और सैनिक सैनिक आ जाओ। ना वृद्ध आएंगे, ना महिलाएं आएंगी, ना बच्चे आएंगे। वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, व्यापारी, कृषक, सब अपना कार्य यथावत करते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। अरे जिहाद, जिहाद से तुलना की जा सकती है? जिहाद तो ऑल बिल्कुल। टाइम चलने वाला युद्ध है, हम्म। हर समय चलने वाला। और वो भी मतलब नर पिशाचों वाला जो युद्ध होता है ना, जिसकी हम तुलना किसी किसी निकृष्ट किसी निकृष्ट कार्य से भी नहीं कर सकते। आप हमारे साथ में, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ तुरंत एकदम उठा करके महाभारत का, हाँ। रामायण का कोई ना कोई उदाहरण ले आएंगे। और फिर ये कहते हैं कि तुम क्यों एक ही ईश्वर को, तुम्हारे वेद भी तो कहते हैं एक ईश्वर को मानो, तो तुम क्यों इतने सारे लोगों को मान रहे हो, तुम क्यों ये मूर्तियां बनाते हो, इस तरह इच्छा की। और नहीं। मैंने कुछ हिंदू भी बोल रहे हैं ये बात। तो अब हमने कहा कि देखो, निराकार उपासना जो है वो उपनिषदों में लिखा है, निराकार उपासना जो है वो श्रेष्ठ है, पर जो सीधे सरल लोग होते हैं उनके लिए अगर मुश्किल पड़ती है तो वो जो है विग्रह पूजा भी कर सकते हैं, विग्रह उपासना, साकार उपासना भी कर सकते हैं। तो आपको क्या, अगर वो किसी को भी पूजे, उसको स्वतंत्र अधिकार है, वो कैसे भी अपने ईश्वर की उपासना करे। आप कौन होते हैं उसको जबरदस्ती कहने वाले। और 360 इन्होंने काबा की मूर्तियां घोंप घोंप के तोड़ डाली, तो इनको क्या हक बनता था। भारत में 40,000 मंदिर तोड़े गए हैं, हम्म। 60,000 मूर्तियां तोड़ी गई हैं। तो भारत ने तो इतना सब कुछ सहा है। हम ये कहते हैं भाई हम मूर्ति पूजक हैं, हम सूर्य की उपासना करने वाले लोग हैं, हम चंद्रमा की उपासना करने वाले लोग हैं, हम पृथ्वी की उपासना करने वाले लोग हैं, हम वायु की उपासना करते हैं, हम आकाश की उपासना करते हैं। आपको यदि तहस नहस करना है, मूर्ति मंदिर तो एक छोटी सी चीज है जो कि इस मिट्टी पानी हवा से बनती है। आपको अगर तहस नहस करना है, आप सूर्य को सबसे पहले जाकर के तहस नहस कर दीजिए। हम्म। आप चंद्रमा को तोड़ फोड़ करके डाल दीजिए, क्योंकि हम तो चंद्रमा की भी उपासना करने वाले लोग हैं। हम अपनी धरती माता की पूजा करते हैं, हम धरती को भी पूजते हैं। इस धरती को खत्म कर दीजिए। वैसे धरती को तो खत्म कर ही रहे हैं ये लोग, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितना भी इनको मिल रहा है उससे तो धरती समाप्त कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम तो ये कह रहे हैं, हम तो सुबह उठ करके हमारा समाज सूर्य देवता को जल चढ़ाता है, उसकी पूजा कर रहा है। सबसे बड़ी मूर्ति तो सूर्य है आज के समय में। जी। तो आपको क्या इनसे लगता है, रिक्वेस्ट, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि हम अब हमने इनका नेचर पता चल गया, इनके ग्रंथ, इनकी किताबों में क्या क्या लिखा है वो भी हमें पता है, इनकी हमें मानसिक वो भी पता है, तो अब हमें कैसे इनसे निपटना चाहिए, हमारे हिंदू समाज को।
ज्यादा से ज्यादा इनकी असलियत अपने समाज को और इनके समाज को जहां तक बता सकते हैं बताई जाए। ये काम कितना कैसे किया जाए? मतलब एक तो हम यूट्यूब चैनल से बताते हैं, तो हम और कैसे इनको जोड़ें, और ये जो सेकुलर लोग हैं जो सुनना भी नहीं चाहते, उनसे कैसे डील करें? उनसे कैसे डील करें उनसे मैं अपने सेशन में एक उदाहरण देती हूँ उनसे डील करने का, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक सेठ जी थे, उन्होंने वो व्यापार किया करते थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दो व्यक्ति जो अपने आप को क्षत्रिय समझते थे उनको रखा। एक दिन सेठ जी दोनों अंगरक्षकों के साथ में अपना पैसा लेकर के जा रहे थे, लुटेरों ने सेठ जी को लूट लिया। उन्होंने कहा, अंगरक्षकों मैंने तुम्हें इसीलिए रखा था क्या कि तुम मुझे देखते रहोगे? उन्होंने कहा, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आई है, लुटता हो लुट जाओ। है। तो हाँ, सेठ जी ने कहा लुटेरों से कि भाई ऐसा है, मुझे तो तुमने लूट लिया है, अब मैं तो लुट चुका हूं, अब ऐसा करो एक एक थप्पड़ इनके गाल पे जड़ते जाओ। एक एक थप्पड़ उन दोनों अंगरक्षकों के गाल पे जड़ा, तो दोनों अंगरक्षकों ने उस सेठ जी का धन भी छीना और उनको भी मार के भगाया। तो जो भी व्यक्ति सोया हुआ है उसको एक थप्पड़ की जरूरत है। जहां तो भी कैसे जैसे भी करें? लगता हो, जहां भी जैसे भी लगता हो, तो वो थप्पड़ की तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैं ऑन मतलब मैं मीडिया पे बोल रही हूँ। जी। वो थप्पड़ कैसा भी हो सकता है, ठीक है? तो तो जब कैसे तक ये इन थप्पड़ लगवाया जाए, ये भी एक बात है। अब जैसे तुफैल जी, उन्होंने अपने एक उसमें कहा था कि जो आप लोग जो हैं हमारे इसको मारते हैं, तो उसने उसके बदले में तो तुफैल जी ने कहा, तो आप भी जो आपके यहाँ पर अजमेर में जो चादर चढ़ाने आते हैं, उनको आप भी जो है थप्पड़ मार लिया करिए। तो मतलब हाँ, उनको भी मार देना चाहिए जो वहां पर आते हैं, तो आप भी हिंदुओं से बदला निकाल सकते हो इस तरह से। तो मतलब ये कि अब जो आपने ये बहुत मजेदार बात बताई है और जो संकेत किया है, तो अब ये थप्पड़ किस तरह लगेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। जब देखिए सबसे पहला स्टेप होता है जागरूक करने का। हम्म। युद्ध का नियम होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं कुछ। हम्म। सबसे पहला है जागरूक करने का, उसके बाद जी। है योजना बनाने का, संगठन बनाने का, जी। उसके बाद है ट्रेनिंग का, उसके बाद है एक्शन का। हम्म। तो बहुत स्तर पर हमारा समाज अभी थोड़ा सा जगा है, हम्म। उसको और ज्यादा झकझोरने की आवश्यकता है। और हम्म। सबको झकझोरने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कुछ ही समाज जागरूक हो गया और ऊर्जावान समाज जागरूक हो गया, तो बाकी सब फॉलोअर्स होते हैं, सब पीछे पीछे आ जाएंगे। हम्म। अच्छा, तो मतलब अब जब हम जागरूक हो भी गए मान लीजिए, तो क्या हम वेट करें कि ये हम पर अटैक करें तो हम नहीं सेल्फ नहीं डिफेंस करें? नहीं नहीं नहीं, अटैक तो कर ही रहे हैं, अटैक तो हर दिन हो ही रहा है। तो बस हम इनसे लड़ते रहें, मतलब जब जब ये अटैक करें तो हम उनका सामना करें, बस यही करते रहें? या हम इस समस्या को जड़ से कैसे निपटाएं? ज्यादा से ज्यादा घर वापसी बड़े स्तर पर, हम्म। उसके लिए अपना समाज तैयार हो और उसके लिए उनके समाज के अंदर भी जा करके बात की जाए। तो बहुत ये जो सारा समाज मौलवी हैं यही कन्वर्ट करते हैं, और मौलवियों जो है अपने पेट पर लात तो मारेंगे नहीं। अगर वो सारी ये झूठी मीठी कहानियां सुनाते हैं कि कूड़े वाली कहानी, और ये सब जो कुरान और इधर किताबों में नहीं पाई जाती है, इस तरह जो है मोहम्मद को डिपिक्ट करते हैं, तो ये सब झूठी बातें छोटे बच्चों को बताते हैं और उनको बरगलाते हैं। तो अगर ये सच्ची बात बता देंगे, तो फिर इनके ही पेट पर लात अपने क्यों मारेंगे ये? तो ये देखिए, तो मैं एक बात कहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे देश में 28 लाख मस्जिदें हैं। हम्म। 28 लाख मस्जिदों में एक एक मौलवी है। हम्म। हमारे देश में लगभग 2.5 से 3 लाख मदरसे हैं, हम्म। उनमें एक एक मौलवी है। और इमाम अलग हैं, ईदगाह अलग हैं, इतने सारे मतलब मौलवी, लगभग आप ये समझिए कि लगभग 25 कितने भला 30 लाख के लगभग, 30 लाख के लगभग तो केवल उनके ट्रेनर ट्रेनर हैं। हम्म। समझते हैं? एक मौलवी का मतलब एक कमांडर। हाँ। अब एक कमांड देने वाला व्यक्ति जब एक कम्युनिटी में
30 लाख है, 30 करोड़ के ऊपर। तो हम लोगों को भी उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी कि हम लोग कितने ट्रेनर हैं, हमारे जी। पास कितने ट्रेनर हैं, हम्म। हमारी ज़कात का कितना, उनके यहाँ ज़कात का पैसा इकट्ठा होता है, हमारे यहाँ का धर्मदाय कितना है, हम्म। कहाँ इकट्ठा हो रहा है, किस मंदिर, कौन मंदिर है, क्या है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो करने की है, संचालित करने की है। लेकिन एक बार कुछ लोग तैयारी करें, एक बार कुछ लोग, वैसे बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं और वो लोग तैयारी करें। हम लोग भी बहुत कुछ तैयारी में हैं, लेकिन लगातार हम लोग अपने शिविर लगा रहे हैं, सत्र लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हो रही हैं, मैं लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि बड़े स्तर पर घर वापसी हो, बड़े स्तर पर। हम्म। इनमें भी कैटेगरी है। जितेंद्रानंद स्वामी जी करा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की घर वापसी। अकेले कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन ये सोचता हो कि हम अकेले कर लेंगे, सब कुछ अकेला व्यक्ति कर लेगा, भूल जाइए। कितना भी बड़ा कोई संगठन होगा, अकेला संगठन भी इस समस्या से पार नहीं पा सकता, अकेली पार्टी भी इस समस्या से पार नहीं पा सकती है। तो इसके लिए अकेले अकेले तो परिश्रम हो ही रहा है, हमें बाहें फैला करके हमें दूसरे लोगों का साथ भी लेना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। हर चीज ऑन कैमरा, हमारे व्यक्ति की समस्या ये है कि हमारा व्यक्ति जय श्री राम भी बोलेगा तो सबसे पहले ऑन कैमरा ऑन करके वो बताना चाहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए कैटेगरी है, जैसे पानी उबलता है ना, हम पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो अभी वो 10 डिग्री पर उबला हुआ है, मतलब 10 डिग्री पर गर्म हो रहा है, और फिर पता चलता है 30 डिग्री पर पहुंचा है, फिर 50 डिग्री तक हुआ है, फिर 60 तक, 70 तक। तो इसमें भी जो 70 तक उबाल मार चुका है, 70 से ऊपर वाला जो है, उसका इलाज केवल सेना ही कर पाएगी, सामान्य मनुष्य नहीं कर पाएंगे। जो 50 से नीचे के लोग हैं उनको भारतीय हिंदू समाज घर वापसी करवाए। जिनको अभी जिहाद 50% ही समझ में आया है, उनके दिमाग में अभी वो फितूर उतना नहीं है, उसकी जल्दी से जल्दी घर वापसी हो, और वो हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हो जाएगी। बट एक बार सबको एकजुट होकर के केवल इसी काम में लगना होगा। अच्छा, सारे एक काम बात और है, एक बात मैं अचानक मुझे याद आई कि एक साउथ इंडियन लड़का था जो कि हिंदू था, और उसने ना वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, और वो चला गया मुसलमान बन गया, और इसके बाद वो जिहादी बन गया, और वो ये सोचता था कि वो उसने आके अपना जब जब इस्लाम छोड़ा तब उसने आके अपनी ये सारी बातें बताई कि वो ये सोचता था कि वो कितने हिंदुओं को मारेगा। तो हाँ, ये लोग जो है न केवल फौरन इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, पर ये चीज अपने ही लोगों के अगेंस्ट भर भी देते हैं। और हिंदू इतने मूर्ख हैं कि साउथ इंडिया में ही 2 बहनों की कहानी है कि उन्होंने इस्लाम को न केवल कबूला बल्कि अपने माँ बाप पे जाकर चाकू से वार किया। तो ये लोग ऐसे कितनी जल्दी हमारे लोगों का दिमाग जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या हम उस उतने स्केल पर इन इन लोगों के दिमागों का हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, उस समय पर जो ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है ना, दिल्ली से लेकर के आगरा मथुरा वाली बेल्ट, बहुत बड़े स्तर पर घर वापसी हुई थी उस समय पर, अच्छा। बहुत बड़े स्तर पर हुई थी। और उससे पहले 1919 में जब ये मोपला कांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन चला था और मोपला कांड हुआ था, उस समय पर भी बहुत बड़े स्तर पर शुद्धि आंदोलन चला था। तो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए थे। आएंगे, दबाव बनाया जाए, दबाव से ही होगा सारा काम। एक तो हमारा समाज मजबूत हो, अपने अपने नेताओं को पकड़े, अपने अपने नेताओं को मैनेज करे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बहुत अच्छा वो सुनाते हैं, तब वो जो सभा लगाते हैं वो बहुत लोगों को घर वापसी कराने का कार्य भी करते हैं।
अच्छा, मैं वो बात कहना भूल गई कि वो जो लड़का था, जो जिहाद करके और हिंदू कितने मारूंगा ये सोचता था, उससे ये पूछा गया कि वो कौन सी बात थी जो उसको इस्लाम की तरफ खींच ले गई। तो उसने ये बताया कि वो कम्युनिटी फीलिंग, जब वो जो हिंदुओं में एब्सेंट है, वो उसको वहां जब वो जाता था फ्राइडे को जो नमाज पढ़ने या जो भी, तो वहां पर सारे लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से भाईचारा करते हैं, भाईजान भाईजान कह के बात करते हैं, और सारे आत्मीयता की सी स्पिरिट रहती है, वो हिंदुओं में लैकिंग है, और इस वजह से वो वहां जाता था। अब हमारे यहाँ मंदिर में हर कोई संडे संडे मंदिर नहीं जाता है, मंदिर कभी कभार जब त्योहार होता है तब लोग चले जाते हैं, अपना कोई श्राद्ध का काम हुआ तब चले गए, इसके अलावा और कोई अटेंडेंस नहीं लगाता। अब क्रिश्चियंस भी हर संडे जाते हैं, तो ये मतलब उनके अंदर ज्यादा आत्मीयता होती है। जब वहां जाती थी ना चर्च में, तो जब चर्च का जो मिनिस्टर है वो अपनी सर्विस खत्म करता था, तो हमको बोलता था कि अब अपना लेफ्ट वाले के साथ मिलिए, फिर अपने राइट वाले और अपने पीछे वाले और अपने आगे वाले से हाथ मिलाइए। तो वो ये अनाउंस करता था, और इसके बाद हम सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, और उसके बाद चाय का सेशन होता था, टी एंड बिस्किट वाला, और उसमें सारे बेसमेंट में जाकर और वहां एक दूसरे से बातचीत करते थे और जानकारी बढ़ाते थे। तो ये भी था, और एक दूसरे को सपोर्ट करना है जो उस चर्च में आया, तो हर हर संडे को सब लोग जाते ही थे, अटेंडेंस लगती ही थी। तो ये मतलब कोई कहीं जगहों पर तो ये जो राधा स्वामी ये हैं, ये भी मुझे इनका ही एक रूप लगता है, क्योंकि साईं बाबा थे वो भी चांद मियां थे। तो ऐसे मुझे राधा स्वामी के जो किताबें हैं, पोथियां हैं, वो भी उर्दू में है, और वहां पर भी अटेंडेंस लगती है कि भाई कितने लोग आए, क्या ये अटेंडेंस का सिस्टम, जिज्ञासु कितने हैं और अटेंडेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर भी अटेंडेंस टाइप का एक लगता है। तो ऐसे मुझे नहीं पता कि हो सकता है यहाँ मस्जिदों में भी अटेंडेंस होती हो, पर हिंदू मंदिरों में ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई बाध्य है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे अंदर ये जो कम्युनिटी फीलिंग है, इससे बच्चे वहां ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं। बिल्कुल, वो ये वास्तव में अभाव है, वो तो है ही है। क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्रता का वातावरण है। बात ये है कि लक्ष्य से सब चीजें होती हैं। आपका लक्ष्य जिस प्रकार का है ना, उसी तरह से आपके क्रिया कर्म सब होने लग जाते हैं। हमारी कम्युनिटी का, हमारे जो भी हमारा धर्म है, उसका कभी साम्राज्यवादी मानसिकता रही ही नहीं है। हम लोग जो है ना, हम लोग ठीक है, हमें राजा की भी, सैनिकों की भी, न्यायालय की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता रही ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया था, धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्म ही हमारा राजा है। हम लोग तो धर्म का आचरण करते करते कि भाई मैं तेरा ना बिगाड़ू कुछ, तू मेरा मत बिगाड़ना, मैं तेरे घर चोरी नहीं करूंगा, तू मेरे लिए मत यहाँ तक कि मन का भी हमने मना किया कि मन में भी नहीं लाना है किसी के प्रति बुरा भाव। ये इस तरह के जीवन जीने वाली, इस तरह की शैली में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्रत्येक रविवार को मिले या प्रत्येक उसको मिले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। लेकिन जो साम्राज्यवादी विचारधाराएं हैं, क्योंकि उनको अपना साम्राज्य विस्तार करना है, इसीलिए उनको प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है। अब उस जोड़ने में उनको दिखावा करना है। आखिर एक बात देखिए, इनका दिखावा कितना बड़ा है। ये केवल कम्युनिटी का जो भाव है ना, वो केवल दूसरे को दिखावे के लिए है। बाकी इनके आपस में जो कम्युनिटी का भाव है, वो आप देख लीजिए, देश के देश आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं। शिया सुन्नी को खत्म कर देगा, सुन्नी तो इनके शिया 72 फिरके हैं, आपको पता है इनके 72 फिरके हैं, और एक ही फिरका जो है वो जाएगा। अच्छा, ये जो है मुशर्रफ शाह हमारे गेस्ट के बारे में इस तरह की बातें लिख रहे हैं आपके विषय में, तो ये इनकी मूर्खता है। मैं तो यही कहूंगी, मुशर्रफ जी आप तो बहुत ही मूर्ख हैं, जो आप जो है वो ऐसी बातें लिख रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ही विक्टिम है इस्लाम के सबसे पहले तो। नहीं, इनकी महिलाओं का क्या हाल हुआ? अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है? और हिंदुओं से अलग रह करके इस्लाम ने कौन सी बड़ी उन्नति कर ली है? पाकिस्तान अलग हुआ ना, पाकिस्तान भारत से इसीलिए अलग हुआ था क्योंकि पाकिस्तान में जो गए लोग हैं या जो मुसलमान थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हम हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते, हम इनके साथ जीवन जीना नहीं चाहते, हम नहीं जी सकते हैं। पाकिस्तान बना करके उन्होंने कौन सी उन्नति कर ली भाई? कौन वही सा तो। ऐसा आदर्श स्थापित कर लिया है जो भारत के साथ नहीं हो सकता था?
तो ये तो बकवास है कि जो भी मतलब खैर मुझे तो आप लोग गालियां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई हमारे परेशानी यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ चैनल पे आ जाते हैं एक आध मुसलमान जो अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, उनको तो बुरा कोई लगता है कि ये समस्या लोग नहीं है। क्यों। अब जो मैं अखबार वाला वो करती हूँ उसमें भी वो कहता है आप लोगों को क्यों गलत बता रहे हैं। बताओ, मैं उसके अखबारात में से जो ट्रू चीजें हैं वो बता रही हूँ और जो बेकार का नैरेटिव है वो खत्म कर रही हूँ, वो उल्टी बात कह रहा है। ऐसी ये भी है। वो मौलवी के द्वारा पूरा वो कर दिया है ना भाई, अब हाँ, ये ट्रेंड होते हैं। अरे इनके जी वेबसाइट्स हैं, यहाँ मैंने एक वेबसाइट पे पहुंच गई, उसमें ये लिखा था कि ये जो अगर हमसे इस बात पे प्रश्न पूछते हैं हिंदू तो हम इस बात का क्या जवाब दें। तो वो उसकी एक वेबसाइट बनी हुई है। और आपको पता है हिंदुओं पर अटैक करने की वेबसाइट बनी है, उसमें लिखा है ब्लीचिंग पाउडर कैरी करो। तो ये भी जो मैं तो समझती हूँ डॉक्टर साहिबा आचार्य जी की हम लोगों को जब हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी ना हो तो सामने वाले की स्ट्रेटेजी ही अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो यस जो जो ये काम करते हैं वो काम हमें भी कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास समय कम है और हमने कोई ऐसा नीतियां नहीं बनाई हुई हैं दूसरे पे अटैक करने की जो इन्होंने बनाई हुई है, बहुत नीचतापूर्ण धृष्टतापूर्ण। क्योंकि धृष्टता मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मेरे फादर बताते हैं कि एक जब हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे जब वो छोटे थे, तब वहां पर एक हिंदू मोहल्ला था, उसमें मुसलमान रहता था। तो उसको एक हिंदू व्यक्ति ने शरण दे दी अपने घर में सोने के लिए, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे थे तो उसकी जान को खतरा था। तो उसने रात को उठ के सबको मार दिया और छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा। तो मतलब कि ये लोग रात को उठ के अटैक करते हैं। एक तो ये बात मोहम्मद की भी थी कि वो भी रात में जो छोटे बच्चे थे दूसरों काफिरों के सोए हुए, जो मैंने आपको भी सही मुस्लिम बिल्कुल का बिल्कुल फोर बिल्कुल। तो वो मार देते थे उन बच्चों को, और दूसरे एम्बुश करके। ये दो तरीके थे उनके अटैक के। और जब जब कम कम उसमें हो, जब दुश्मन ज्यादा तेज नजर आए तब अलतकिया कर लो तुरंत। क्या कर लो, ये हाँ ये सब इनके वो माने हुए हैं, हमें मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको कौन सी चीजें नहीं पसंद है मुशर्रफ शाह जी, यहाँ पर नीचे लिख के बता दो। कह रहे हैं कि वैसे आपकी नॉलेज को वो अप्रिशिएट करते हैं पर कुछ चीजें आपकी उनको पसंद नहीं आई हैं। भाई आपकी इच्छा है, देखो आप हम तो किसी के प्रति वो नहीं करते, हमारा तो हिंदू धर्म इतना महान है कि हमने पहले से ही सबको गले लगा करके रखा है। सब जी जिसको पसंद आया वो इसमें घुलता मिलता चला गया, सब आते चले गए, किसी को जी कोई परेशानी नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह भाई, हम लोग किसी बात को तब स्वीकार करते हैं जब हम उस पर शास्त्रार्थ कर लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वाद विवाद होता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का पक्ष अधिक तर्कपूर्ण होता है, अधिक प्रमाण वाला होता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। जिसका प्रमाण नहीं होता, तर्क नहीं होता, उसको हम नहीं स्वीकार करते हैं। आइए आप लोग खुले में शास्त्रार्थ कीजिए, आपके जितने भी मौलवी हैं, मौलाना है, सब बैठो, खुले में शास्त्रार्थ करो, तर्क करो, चर्चा करो। हम तो मारकाट की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं, खुले में चर्चा हो, आओ बिल्कुल। बैठो। मैं तो कहती हूँ मुशर्रफ शाह जी, आप अपने घर के जाके अपने बूढ़े जो लोग हैं उनके पूछिए उनके पुरखे कौन थे, तो सब सनातनी हिंदू ही निकलेंगे जिन्होंने डर की वजह से जो है इस्लाम कबूल लिया। आप जाके पता करिए और घर वापसी करिए। मत मानो भाई, आप मत मानो किसी को कि आपके पुरखे कौन थे या क्या थे, आप बिल्कुल मत मानो। हम तो ये कहते हैं आप जो भी मान रहे हो उसे एक बार बुद्धि से ठीक से अपनी आंखों से खोल करके मान लो, बस अपनी बुद्धि से तर्क करो। और यदि आपसे नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अल्लाह का डर रखना है, आप लोग केवल डरे हुए हैं, तो भाई जो डरे हुए नहीं है उनके साथ अपने आलिमों को बैठाइए और खुले में तर्क होने चाहिए। कुरान की एक एक आयत पर सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। भाई जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप जिब्राइल मिकाइल और मोहम्मद साहब, जो जिसको भी मानते हो ना, आप खलीफा देखिए, दुनिया भर के ऊपर ही मानते हो, आप उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा और आप उसका सटीक आंसर दीजिए, तर्क से आंसर दीजिए। ये देखिए कि एक किताब मैं लिख दूं और बोल दूं कि ये किताब जो है वो कहती है कि प्रीति ही अल्लाह है, और प्रीति कहती है कि किताब मानो, किताब कहती है प्रीति मानो।
तो ये वही है। ये ये बहुत बहुत अच्छा वो है, ये कंसेप्ट है है ना, ये। तो यही है इनका कॉन्सेप्ट है कि हाँ। ये जो है कहते हैं कि मोहम्मद ने जो है अपने सारे सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो अगर ऐसे ही कहता कि मैं अल्लाह हूं तो लोग उस पर मानते नहीं, तो उसने ये कहा कि वो अल्लाह है, मतलब मैं कहता हूं तू अल्लाह को मान और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद को मान, तो बस ये हो गई ये साइकिल। ये आमिर खान ने बताया नहीं। असल में आमिर खान ने ना सबको बताया कि तुम्हारी कोई फिरकी ले रहा है, मंदिर में जा रहे हाँ हो तो तुम्हारी कोई फिरकी ले रहा है। तो ये वाली बात बताई नहीं कि अल्लाह कहाँ है और हाँ, उसको कैसे प्रेजेंट इस्लाम किया पे तो गया कुछ भी नहीं बताया उसने, इस्लाम पे के कहा नाम उसने पे। कुछ खास बताया, सारा उसके कुछ तो नाम पे हिंदुओं पे ही था, सारा कुछ हिंदुओं 180 पर ही था। करोड़ हम्म, 180 करोड़ मुसलमान हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके साथ कितनी बड़ी फिरकी ले ली है ये हम्म, उनको पता नहीं चल पा रहा। बिल्कुल। आमिर खान को और सैफ खान को तो देश निकाला दे देना चाहिए बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आमिर खान जो है उसने एंटी नेशनल काम किया, वो टर्की जाके मिला, तो वो उसको तो फौरन ही देश निकाला दे देना चाहिए। और जो दूसरा है वो सैफ, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने बच्चों के नाम जो है हिंदू, वो बिल्कुल हिंदुस्तान में रह रहा है और उनके मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर उसने जो है अपने बच्चों के नाम लिखे हैं, तो वो चला जाए वहीं मंगोलिया टर्की जहां भी से भी आए थे चंगेज खान तैमूर लंग, वहीं जाके रहे वो। बिल्कुल। तो अच्छा हाँ, तो हम और क्या ये कहना चाहती हूँ मैं कि ये तो आपने पहला पॉइंट बताया कि लोगों को उजागर वो करना चाहिए जो एक्स मुस्लिम्स कर रहे हैं अभी, पर उसमें भी एक्स मुस्लिम्स की अपनी कम्युनिटी बनती जा रही है। अब धीरे धीरे लोग उनको मुसलमान आके कहते हैं भाई आप इस्लाम के बारे में ही क्यों बोलते हो कि इस्लाम नहीं है, आप बोलो कि खुदा ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, हिंदुओं की भी बुराई करो बाकी धर्मों की भी। अब कुछ एक्स मुस्लिम जो है वो अब सारे जैसे हैरिस सुल्तान टाइप के लोग, मैंने मेरे सुनने में आया है कि ये लोग जो है वो उनकी भी बुराई कर रहे हैं, सनातन ईश्वरों की भी बुराई कर रहे हैं। जब आप इस्लाम से निकले हो तो आप केवल इस्लाम को जानते हो, जब आप सनातन धर्म को जानते ही नहीं हो तो आपको क्या हक बनता है कि उसके बारे में कुछ कहिए। और अगर कोई बात है तो पहले आप बिना जाने क्यों कह रहे हैं, या तो आप जानिए किसी से शास्त्रार्थ करिए तब जाके आप अपना ओपिनियन बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, जो हैरिस सुल्तान है ना वो असल में पाकिस्तानी है, हम्म, तो पाकिस्तान में रहने का भी उसको ये घमंड है कि तू भारत में, भारत की बुराई करना है, उसको पाकिस्तान का वफादार दिखाना है अपने आप को, एक्स हम्म, मुस्लिम भी दिखाना है और पाकिस्तान का वफादार भी दिखाना है, तो उसको हम्म, भारत की बुराई करनी पड़ेगी। अब भारत की बुराई में केवल एक ही आता है, हिंदुओं की बुराई करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो उनकी जो मानसिक है ना, मानसिक जो तैयारी जो उनको बचपन से कराई गई है, उसमें वो केवल 50% ही बाहर आए हैं। अभी वो उस चीज से बाहर नहीं आए हैं कि दूसरे लोगों को रिजेक्शन जो है ना इस्लाम का, जो कंसेप्ट है ना कि जो भी कोई दूसरा है ना इस्लाम से अतिरिक्त कोई भी, उसको रिजेक्ट करना पहला हम्म, काम है। हम्म। तो अभी वो वाला काम नहीं भूले हैं, तो वो लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो इस्लाम छोड़ आते हैं ये लोग भी हर चीज को इस्लामी चश्मे से देखते हैं, इनका जो नजरिया है वो चेंज नहीं हुआ है, इनको पता ही नहीं है सनातन धर्म की जो जेनरोसिटी है। अच्छा, तो एक आपने कहा कि जो एक्स मुस्लिम है इनको करना है, ताकत देनी है, और दूसरा ये कि लोगों की घर वापसी करानी है बहुत बड़े स्केल में, और तीसरा ये कि हमें प्रशिक्षण ज्यादा देना है, वही जो आपने कहा योजना करनी है, और फिर हमें ट्रेनिंग देनी है, और हमें एक्शन लेना है, और एक पॉइंट मैं भूल गई बीच में, तो वो ये चार काम आपने जो बताए हैं। जागरूक करना है, हाँ जागरूक करना है, योजना बनानी है, और ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है, और एक्शन लेना है। ये चार आपने बताए, मैंने कंठस्थ कर लिए। तो तो हमें ट्रेनिंग जो है, फिर वही बात है ना, वो अग्निवीर में तो सारे यही लोग आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम हिंदुओं के लिए एक्सक्लूसिव कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड ना कर सके, ऐसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो कोई ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिसमें हिंदू ही खाली आए। जो लोग अग्निवीर में जा करके इस बात को समझ करके आएंगे कि क्या हो रहा है, वही लोग बनाएंगे। हाँ हाँ, आपने ये भी सही कहा। हाँ, तो अच्छा ये कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो बाहर विदेश में बैठे हुए हैं, हम लोग क्या कैसे हेल्प करें?
आप लोग सोशल मीडिया से जागरूकता फैलाते रहिए। ज्यादा मतलब वो है ना, ज्यादा आवाज होगी, जिसकी ज्यादा आवाज होगी दूसरे के बहरे कान में भी पहुंचे, तो वो आवाज करते रहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये। तो मैं बनाती रहती हूँ वीडियोस, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज्यादा अभी लोग नहीं जुड़ते हैं इतने ज्यादा, जैसे कि कई चैनल्स पे और जुड़ते हैं जहाँ वाद विवाद होता है। तो मैं कुछ अपने ग्रंथों के बारे में बता देती हूँ, कुछ इस्लाम के बारे में, और कुछ ये सब आजकल की प्रेजेंट चीजें हैं, इन पर डिस्कशन हो जाता है। बस ये 3 तरह के कार्य करती हूँ। तो मैं आपका कोई ऐसा अपना यूट्यूब चैनल है, या कोई आप ऐसी संस्था चलाती हैं जहाँ पर लोग आपसे जुड़े? कर्मयोगी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा। कर्मयोगी नाम से ही मेरी एक टीम है, संस्था नहीं कहूंगी उसको, मेरी एक टीम है जो अपने लोगों को जागरूक करने का ग्राउंड पर जाकर के काम करती है। अच्छा, तो इसमें और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, फंड्स की, या श्रमदान की, या दूसरे तरह के दानों की इसमें आवश्यकता? मुझे हर तरह के दान की आवश्यकता है। उसमें जन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और धन भी चाहिए। हर प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि देख रहे हैं युद्ध किस स्तर पर है, और हमें ज्यादा से ज्यादा मौलवी के लेवल पर प्रचारक तैयार करने हैं। जी। हमारे हमारे लोग अब सोशल मीडिया पर तो आ गए हैं, लेकिन ग्राउंड को संभालने वाले अभी प्रचारक नहीं है जी। उतने। हाँ, उतने लोग समर्पित नहीं हैं अभी, ना वो उतना जानते हैं। बहुत सारे लोग समर्पित तो हैं, लेकिन उतना जानते नहीं हैं। तो उनको ट्रेन करना कि वो ग्राउंड पर जाकर के लोगों को जागरूक कर सके। आपका कोई वो है जो जिस पे आपको फाइनेंशियली दिया जा सके, ऐसा कोई पेटीएम नंबर या ऐसा कुछ है जो आप अभी अब आपके पास है, जो आप शेयर करना चाहेंगी? तो मैं हाँ यहाँ जी, शेयर करूंगी। बिल्कुल है मेरे पास। 7 ट्रिपल, एक मिनट सॉरी मैं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं निकाल करके आपको हाँ, अभी तो या फिलहाल प्राइवेट चैट है ना, प्राइवेट चैट जो राइट में आप देख रही हैं, इस पर भी लिख सकती हैं। तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी, तो यहाँ पर सब सब लोग जो हैं वो उस पर, मैं लोगों से कहूंगी कि वो करें, हेल्प, सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको देती हूँ। हमारे समाज को अभी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हम्म। बौद्धिक ट्रेनिंग की भी, शारीरिक ट्रेनिंग की भी। मतलब हमारे यहाँ पर लोग जुझारू बहुत हैं, हम्म। बहुत मतलब मन से काम करते हैं, लेकिन कई बार ट्रेनिंग के अभाव में वो कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि जो नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। मैं आपको पूरा मैं मैं सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज प्लीज इनके जो कर्म योगी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। प्लीज, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इनके साथ जुड़ें और श्रमदान करें, और जितने भी समय आपको मिलता है उसमें श्रमदान भी करें, और जो है फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट करें। मैं आपको भेज रही हूँ, ये मैंने आपको भेज दिया है इसको मैं चैट। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो, अरे ये ड्रॉप हो गई लगता है, ये ड्रॉप हो गई है ऐसा लगता है मेरे को। तो ये आप तब तक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्योंकि ये जो है वो इस पर आपको इनकी फाइनेंशियल भी असिस्टेंस करनी है, और सब तरह से असिस्टेंस देनी है। ये एसबीआई के अकाउंट डिटेल्स लिखे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए अभी, और इनके कर्म योगी चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि जो जो लोग मुझे, मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो प्लीज समझिए कि ये यही वो चैनल है जिस पर आपको जाकर सपोर्ट करना है।
और यहीं पर आपको फाइनेंशियली, फिजिकली सब तरह से, और अपनी घर की बहू बेटियों को भी बोलिए कि यहाँ पर ट्रेनिंग लें। बोलिए। जी, आप सब लोग यदि चाहते हैं कि आपकी बेटी लफ्ज़ हाथ से बच जाए, आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची को हिंदू धर्म के बारे में भी जानकारी हो। प्रायः हो ये जाता है कि बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है कि इस्लाम कैसे गति कर रहा है, लेकिन अपने धर्म के विषय में नहीं पता। तो जब उनसे अपने धर्म के विषय में पूछते हैं, तो वो बेचारे चुप हो जाते हैं और मौलवी उनको बहका ले जाता है। तो अपने धर्म के विषय में भी और शत्रु की विचारधारा के विषय में भी यदि आपने जानना है, तो आप कर्मयोगी चैनल के माध्यम से, कर्मयोगी टीम के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। और मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सेशन लगते हैं, उसमें अपने बच्चों को भेजें, अपने खुद भी बैठें, जिससे कि आपको पता चले कि भारत में हम लोग किस दशा में पहुंच चुके हैं। बहुत सोशल मीडिया के थ्रू जागरूकता बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमें करना क्या है, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर हमने क्या करना है, हमारी क्या-क्या योजनाएं होनी चाहिए और मानवता के लिए हमारा क्या कदम होना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग सेशन में आना होगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से हमें करना चाहिए, और एक बात और कि जो हमारे मतलब कि हमें अपने बच्चों को धर्म की जानकारी, अपने धर्म की भी और शत्रु के धर्म की भी जानकारी देनी चाहिए। प्लस हमको जो पिता हैं उनको अपनी बेटियों से बहुत प्यार दिखाना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो बच्चियां अपने घर में प्यार नहीं पाती हैं, वो घर से बाहर प्यार ढूंढती हैं। तो इसलिए जो है पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी को प्यार करे भी और थोड़ा शो ऑफ भी करे उस प्यार को। ये बहुत ज़रूरी है उस बेटी के लिए कि अपने ताकि वो बच्चों को बाहर समय दीजिए अपना। जी। तो अब आप कोई क्वेश्चंस हैं अगर आपके कल्पना जी के लिए, तो आचार्य जी के लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं यूसुफ खान जी, सभी धर्म बराबर नहीं है, क्योंकि धर्म केवल सनातन है। और अगर आप मेरे साथ एक स्ट्रीम पर आएंगे तो मैं आपको के साथ इस विषय पे बातचीत कर सकूंगी। ये कह रहे हैं सभी धर्म बराबर है, ऐसा है तो हम सोचते ही थे, तब फिर कश्मीर क्यों हुआ, कश्मीर में नरसंहार क्यों हुआ। हम तो और बराबर समझ नहीं, लेंगे, हाँ, हम तो हाँ, बराबर समझ लेते हैं, लेकिन अगला तो नहीं समझता ना हमें बराबर। अब ये भी एक अगर बात देखने को आती कि ये लोग फौरन कह देते हैं कि भाई जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, वो तो हमारे यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये तो टेररिस्ट अलग ही ग्रुप है, ये मुसलमान नहीं है। ये सब अलतकिया है, क्योंकि ये सारे जो है आईसिस वाले और जितने भी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे जो हैं वो कुरान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और ये उनके सच्चे अनुयायी हैं कुरान के। बिल्कुल तो इसलिए ये कहना, और फिर देखिए कि जो भी टेररिस्ट निकलता है वो मुसलमान ही होता है। अब ये उसको फौरन कह देते हैं कि वो तो मुसलमान है ही नहीं, लेकिन सारे मुस्लिम उसके रिश्तेदार उसकी बॉडी को लेने आते हैं। इसके बाद नारा लगता है, उसको मार्टियर डिक्लेयर किया जाता है, तब क्यों नहीं आप आगे आके बोलते कि नहीं ये तो मुसलमान वो नहीं है। तब तो आप उसकी बॉडी भी क्लेम करेंगे, उसके लिए नारे भी लगाएंगे। और ये सब जो है वो झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा एक अंग जो है वो नष्ट हो जाता है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि अब्दुल कलाम जी भी तो मुसलमान थे, और भाई हमारे यहाँ बहुत सारे जो सैनिक हुए हैं वो भी मुसलमान थे, देश के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा जिसमें अब्दुल कलाम जी पढ़ाए जाते हो, दिखा दो भाई। हमारे लिए तो वो आदर्श है ही, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे लिए तो आदर्श है, लेकिन आप लोगों के लिए तो है ही नहीं। आप लोगों के मस्जिद मदरसे में तो बुरहान वानी पढ़ाया जा रहा है, अफजल गुरु पढ़ाया जा रहा है, याकूब मेमन पढ़ाया जा रहा है। तो ये समस्या हमारी नहीं है भाई, ये समस्या आप लोगों की है। जी, आप लोगों के कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। दीक्षित जी, कोई भी आप लोगों के प्रश्न है तो आप भी जो हिंदू नारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं वो भी दे दीजिए। हिंदू नारियां सबसे पहले अपना परिवार देखें, मेरी बहुत हाथ जोड़ करके विनती है।
क्योंकि हिंदू नारी के ऊपर ही परिवार टिका हुआ है, और जब परिवार ही गड़बड़ हो रहा है तो समाज और राष्ट्र को सुधारने वाला कोई ताकत बाहर से नहीं आने वाली है। मेरी नारियों, आप लोग अपना कर्तव्य समझो, छोटी छोटी बात पर अपना परिवार मत बिखेरो, छोटी छोटी बात पर अपने बच्चों को बर्बाद ना करो। बहुत बुरी स्थिति हो गई है। पहली बात तो बच्चे पैदा नहीं करते, उसके बाद फिर उनको पालने की स्थिति भी बहुत गड़बड़ हो रही है। आप लोग अपना परिवार संभालें। दूसरा, अपनी बच्चियों को विशेष मिलिट्री ट्रेनिंग से लैस करें। अगर ये नहीं हुआ तो आपकी बच्ची के अंदर वो उत्साह और एक शत्रु को नाश करने की, अगर उसके ऊपर कोई हाथ डाल रहा है उसको मार काट करके खत्म करने वाला वो साहस पैदा नहीं होगा। तीसरा ये है, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें, जिससे कि वो मानव बने रहें। पर ये तो अमानवीय कार्य कर रहे हैं, तो इनका जो है अमानवीयता का हम मानवीयता से कैसे करेंगे? अमानवीयता, मानव जब बन जाएंगे ना, मानव बनने में बहुत कुछ निहित है। जब हम जिस दिन हम मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे ना, और जिस दिन हमें शत्रु और मित्र का बोध स्पष्ट हो जाएगा, तो शत्रु के साथ हमने क्या करना है ये मानवीय व्यवहार में ही आता है। अच्छा, तो यही बात, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसको कैसे जो है हम लोग समझे, हम लोग मानव कैसे बने? हमारे यहाँ पर कभी भी शत्रु का नाश करने को अमानवीय नहीं कहा गया है, कभी भी नहीं कहा गया। तो हमें अब वो कार्य करना होगा। मान लिया कोई हमारे घर पर डकैती डालने आ रहा है, हमारे शरीर को नोचने आ रहा है, तो हम उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे? हमारे यहाँ इसी को ही धर्म बताया गया है। धर्म इसी को बताया गया है। चाणक्य जी ने कहा, यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्यम स धर्मः। जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता हो उस भाषा में उसको समझाना धर्म है। उस भाषा में, ये आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत ही सुंदर पंक्ति। इसको जो भी मैं कंठस्थ कर लेती हूँ कि जिस जिस भाषा में, आप दोबारा से प्लीज रिपीट करिए इस सेंटेंस को। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में उसको समझाना धर्म है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में उसको समझाना हमारा धर्म है। ये भी मानवता में आता है। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, कोई कह रहा था कि जैसे फिजिक्स में जो ये है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे किसी गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरे गाल पर आगे कर दो तो दूसरा गाल पे भी मार देगा, अगर किसी भी गाल पे न मारो तो दोनों गालों पे थप्पड़ आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये बात है। आपने हमारे चैनल पे आके हमें इतनी सारी ज्ञान पूर्वक और ऐसी मोटिवेटेड बातें बताई जिससे हमारे काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई। और हमारे जो संस्कृत के जो श्लोक आपने बताए वो भी बहुत अति सुंदर थे, उनको भी मैं कंठस्थ करना चाह रही थी। तो उनको भी मैं, मतलब कि आप तो मतलब ज्ञान की खान है। मतलब एक एक सेशन तो काफी नहीं है आपसे सारा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आप एक और सेशन में हमें जो है वो संस्कृत का भी ज्ञान देने की कोशिश करिए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल आप सबके साथ जुड़ूंगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये चैनल भी आप ही का चैनल है, आप आते रहिए हमेशा, हर हफ्ते मतलब इस पे, और इस पे हमें मोटिवेट करिए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी आपकी जो है इसमें सहायता करूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा उतना। और मैं, हाँ, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि आप जो कार्य कर रही हैं, आपके लिए कभी भी कोई फंड्स की जरूरत हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आप मुझे तुरंत, मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे तुरंत लिखिए। और जो आपके जैसा कार्य कर रहे हैं उनको भी अगर जो अस्त्र शस्त्र खरीदने की और जो भी फाइनेंशियल बातें कर रही हूँ कि वो फाइनेंसिस में एटलीस्ट कर सकती हूँ आपकी मदद, क्योंकि और तो मैं वहां पर हूं नहीं, तो मैं जो परिश्रम से या श्रमदान से कर सकूं, पर जो मैं कर सकती हूँ वो मैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। आपको कभी भी वेपन, जो भी मतलब सेल्फ डिफेंस की चीजें खरीदनी हो,
उनके लिए मेरे जो है वो, मैं उसके लिए तत्पर हूँ कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे संपर्क में रहूँगी, आपका नंबर मेरे पास है। जी। आपसे हाँ, बिल्कुल बातें करेंगे। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का और हमारे यहाँ पर सब लोगों को इतना मार्गदर्शन करने का और सारी स्त्रियों को मोटिवेट करने का। बल्कि मैंने तो आपका वो एक और वो सुना था, उसमें आपने साड़ी पहनी हुई थी और आप जो बोल रही थी सुन के मेरे आँसू बहने लगे। मैं इतना वो हो गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं इससे पहले अभी क्यों देखा ये, कि मैं आपसे बातचीत कैसे करूँगी, मेरा इतना दिल वो हो गया। मतलब मैं तो वहाँ ऐसी कायल हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ही मुझे एक जो सारी विमेन के लिए एक जो है वो आप एक मोटिवेशनल वो भी आपका एक सेशन रखना चाहूँगी एक। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मिलते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत आभार। ये धन्यवाद मेरे जी। को आप चरण स्पर्श आपको। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र। तो ये सेशन तो अच्छा हो गया। हमें ये इनका इतना अच्छा प्रभाव था, मैं क्या बताऊँ, इनकी वाणी सुन के मुझे ऐसा लगा कि काश मैं वहाँ होती तो मैं इनके पैर छू लेती। मुझे इतनी मतलब दीक्षित जी मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा मैं एक इनवाइट भेज देती हूँ। ये मैंने इनवाइट भेज दिया, कोई मेरे से बात करना चाहता है तो उसके लिए मैंने एक लिंक भेज दिया है। तो आप सब सुनने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इनको जो है वो सपोर्ट करिएगा आप और इनको मतलब श्रमदान से और फाइनेंशियल दान से आप इनको सपोर्ट ज़रूर करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद सुनने का। 1 मिनट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करिए और मेरे साथ जो अभी बैक में बात करने के लिए मैंने इस लिंक दे दिया, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।